बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं अन्नाफे के वन ऑफ द फाउंडर्स में से हूँ। आज का सेशन लाइव सेशन है जो कि एक इंटरव्यू प्रिपरेशन है। हमारे स्टूडेंट हैं जो डेवऑप्स एडवांस्ड ट्रैक पढ़ रहे हैं। इन्होंने पहले कैट पढ़ा, फिर डेवऑप्स एडवांस्ड ट्रैक किया। ये जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी जर्मनी में। ये पाकिस्तान से स्टूडेंट वीजे पे गए थे, इनकी जॉब हो गई थी। अब इनकी अच्छी एक और जबरदस्त जगह जॉब का वो आया है, जो कि बेसिकली कहाँ पर है भाई? डिलॉइट में किधर है? वेयर इज इट? अबू उबैदा। हाँ भाई, अबू उबैदा बताओ। It is in Deloitte. इट इज इन डिलॉइट, राइट? ओके, सो मैं देख लेता हूँ उसको। ओके, सो इससे पहले कि हम शुरू करें, ये सेशन स्टार्ट करें, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ, मुझे जरा एक्सेस दे देना उसका, क्या कहते हैं उसको, दूसरी जगह पे, दूसरे वाले उसके ऊपर ना, ताकि मैं एक चीज शेयर कर सकूं इंशाल्लाह। फिर मैं इसका मैसेज पढ़ते हुए इसको इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन करवा दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। दे दिया एक्सेस उधर? अब यूसुफ, you have to give me access on the other computer as well. जैसे भाई, I made you the host, मैं उससे लीव कर गया। Okay, let me see. हाँ, गया उधर। यही है, सही है। ओके, सो ये लाइव सेशन है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक हदीस पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो ये अनस इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिपोर्टेड है that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there are two blessings which many people waste, health and free time. सही बुखारी के अंदर है। यानी कि दो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है हेल्थ और फ्री टाइम, ठीक है ना। ये दो चीज़ें, नेमतें ऐसी हैं अल्लाह ताला की जो इंसान को दी हैं, इंसान इसको मुस्तकिल ज़ाय करता है। अपनी आवाज़ म्यूट रखिएगा, बाकी सब लोग जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। अबू उबैदा बिन जर्राह, तुम भी अपनी आवाज़, इब्न अल जर्राह, अपनी आवाज़ भी म्यूट रखो। जब बात करना हो तो फिर करना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ना, दोज़ख के अंदर बहुत सारे लोग जो जल रहे होंगे, कुरान के अंदर इनकी स्टेटमेंट है, वो बार बार ये कह रहे होंगे, अल्लाह हमें वापस भेज दें, काश कि हम वापस चले जाते, अल्लाह के रास्ते में लड़ लेते, काश हम वापस चले जाते, हम नमाज पढ़ लेते, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते। यानी कि वो काश क्यों आ रहा है? प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, मुश्किलात का शिकार है, और वो तबाही हो रही है उसके ऊपर। और हम लोग जो हैं वो क्रिकेट मैचेस खेलने में लगे हैं, हम लोग जो हैं वो करप्शन करने में लगे हैं, ठीक है ना। और जब तक हमारे अपने अमाल सही नहीं होंगे ना, अल्लाह ताला ठीक नहीं करेगा। वी हैव टू गो बैक टू द वेज ऑफ द सहाबा इफ वी रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। और सहाबा का जो तरीक़ेकार था ना, वो बहुत डिफरेंट था, तो वो इसके ऊपर फिर बाद में बात होगी। एनीवे, सो आज का जो सेशन है वो लाइव सेशन है। अगर किसी को कोई भी सवाल करना है वो आके सवाल पूछ सकता है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाऊंगा, और उसके बाद मैं फिर जो है बेसिकली कुछ सवालात इसके लूँगा, और उसके बाद फिर कुछ सवालात मैं आप भी पूछ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने एजू कॉल को अपनी क्वालिफिकेशंस जमा करवा दी हैं। वी हैव मोर देन 30 क्वालिफिकेशंस। सो 30 क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हमने उनको इनिशियल लेवल के ऊपर 4 जमा करवाई हैं, और क्योंकि उसका कॉस्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि अगर पाकिस्तान में
या इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप रहते हैं, आप उर्दू में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, किसी भी जबान में पढ़ें, उसकी कुछ खास चीजें मैं आपको बताते चलूं। आप किसी भी जबान में पढ़ें तो आप वो पढ़कर एग्जाम हमारे पास इंग्लिश में देंगे। एग्जाम नहीं है वहां पर, वहाँ 4-5 चीजें ली जा रही हैं। एक, आपसे MCQs के सवालात पूछे जा रहे हैं जो आपके ग्रेड्स को डिटरमिन करेंगे। उसमें कुछ प्रैक्टिस सवालात होंगे, कुछ दूसरी चीजें होंगी। दूसरा, आपका असाइनमेंट्स होंगे जिसको हम चेक करेंगे कि प्लेजरिज्म तो नहीं है, सब कुछ ये वो हम आपको सब बताएंगे इसके ऊपर। तीसरी चीज है आपकी प्रेजेंटेशन है, आप प्रेजेंटेशन देंगे, आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी होगी। चौथा जो है आपका इंटरव्यू है, ठीक है। पांचवी चीज ऑप्शनल है जो कि आपकी इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप जो है आपको इसी वीक, ये कमिंग वीक में पता चल जाएगा इंटर्नशिप के लिए क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि मैं बहुत बिजी था तो मैं फरवरी में स्टार्ट नहीं कर सका, अब हम करेंगे। हमने उसको इस एक्रेडिटेशन का पार्ट रखा है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। आप पूरे साल हमारे पास काम कर सकते हैं। आपने 8 घंटे काम करने हैं, 6 घंटे काम करने हैं, 10 घंटे काम करना है, दिन में 2 घंटे काम करना है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन उसको इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेसेस हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। इस क्वालिफिकेशन की कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप दुनिया में किसी मुल्क में काम कर रहे हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं, अलग अलग लेवल्स हैं। लेवल 3 की जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप वो पढ़ते हैं, जिसका नाम जो कैट था, हमने उसका नाम CCSD किया, उसमें नए कोर्सेज डाले हैं, उसका नाम CCSD किया। तो जो कैट के स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को अपग्रेड करवा सकते हैं CCSD में, और करवाने के लिए उनको बात करनी पड़ेगी सेल्स सपोर्ट वालों से। मुझे नहीं मालूम कि उसका पेज बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, मैं देख भी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इतने सारे दूसरे कामों में मसरूफ हूँ कि मुझे नहीं पता। हमारे पास नए डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन आए हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे, और मुख्तलिफ दूसरे नए लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि वेयर इज इट, कि जो उसका है जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही नालायकी है हमारी कि जो है ना, ये लोग इसमें सही तरह वो नहीं करते। आपको सपोर्ट से बातचीत करनी पड़ेगी। सपोर्ट से आप बातचीत करेंगे तो सपोर्ट आपको बता देगा कि अगर आप कैट या वैट में हैं तो आपको CCSD में कैसे आना है। CCSD के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दी जा रही हैं, और वो एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन है। एक्रेडिटेड का मतलब है कि वो रिकग्नाइज है वर्ल्ड वाइड, दुनिया में सब जगह उसको माना जाता है, ठीक है। और अगर आप वो करते हैं, आप 8वीं जमात में है, 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है, अगर आपने कर लिया, आपको 12 जमातें करने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाकर जो है ना काम कर सकते हैं। ये सारे इसके कोर्सेज हैं। इसके अगर आप कोर्सेज देखेंगे तो इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। आइल्स इसमें मैंडेटरी नहीं है, बाकी तमाम कोर्सेज इसमें डले हुए हैं। लिनक्स डीप डाइव है, इसके अंदर बैश स्क्रिप्टिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। लीनियर अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स में इमर्जिंग पाथवेज है। ये सारे कोर्सेज आपको इसके अंदर इस तरह से करके मिलेंगे पूरे, और यही इसका ड्रिप स्केड्यूल भी है। अमेजॉन आर्किटेक्ट एसेंशियल्स ये हमने थोड़ा सा रखा है इसके अंदर, मगर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इसमें, इलास्टिक सर्च के ऊपर हमने पूरी, सॉक इंजीनियर का कोर्स है, और उसके बाद वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सारे कंटेनर्स भी आपको मिलेंगे लैब्स के लिए, सब चीज़ों के लिए। सीम है, इलास्टिक थ्रेट हंटिंग है, हर चीज़ उसके अंदर मिलेगी ना। अगर जो अब नया प्रोसेस जो है उसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है, आपको जो हम काम देंगे वही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाता रहूंगा, उसमें बैठता रहूंगा, ठीक है। लेकिन जितनी भी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन हम करवा चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड सूरत में हर जगह है, लेकिन अब आपको मिलेगी। एक और दूसरी जो चीज़ है, अब हमारा लाइव चैनल यूट्यूब पे चलता रहेगा जिसमें हम इंटरव्यू की प्रिपरेशंस को चलाते रहेंगे, ताकि आप अगर देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये लेवल 3 की क्वालिफिकेशन का कोई प्री रेक्विजिट नहीं। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, कहीं किधर भी हैं, आप उसको घर से पढ़ सकते हैं। रिटन एग्जाम नहीं है, सारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल करना है, सब कुछ करना है। जैसे मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई, पांचवी जो चीज़ है, जो आपकी इंटर्नशिप है, वो ऑप्शनल है। इंटर्नशिप पूरे साल तक आप काम कर सकते हैं अगर आपने काम करना है। उसी दौरान आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और जा भी सकते हैं। इस लेवल 3 को करने का फायदा क्या है? इस लेवल 3 के जो CCSD है उसको करने का फायदा ये है कि आप दुनिया में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं बैचलर्स के अंदर। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, कहीं पर भी हो, आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको मैट्रिक, इंटर, O लेवल, A लेवल इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं मर्जी है आपकी, लेकिन जरूरत नहीं। ये एक नई चीज जो हम लेकर आए, दैट इज, यू नो, ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है।
ठीक है। तीसरा बड़ा एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए ना सिर्फ वो सारे स्किल्स आपको सिखाए जा रहे हैं जिससे आप अपनी जॉब्स पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है या खुद पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो। बाहर के रास्ते आपके लिए खुल गए। ये लेवल 3 है। लेवल 3 में हमने एक ही क्वालिफिकेशन रखी है। लेवल 4 में मल्टीपल क्वालिफिकेशन, जिसमें डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक है, ब्लॉकचेन का एडवांसमेंट ट्रैक है, एआई का एडवांसमेंट ट्रैक है, बिग डेटा का एडवांसमेंट ट्रैक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का एडवांसमेंट ट्रैक है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये टोटल 19 ट्रैक्स, ठीक है, जो हमने रखे हैं अभी। उनमें से हमने 3 को भी एक्रेडिटेड करवा दिया है, ठीक है। अगेन, जब मुझे इन प्रिंसिपल हमारी एक्रेडिटेशन हो चुकी है, जब मुझे वो रिटन सर्टिफिकेट आ जाएगा ना, ईमेल नहीं, ईमेल में तो कहा जी आपका हो गया, नहीं ईमेल नहीं, जब मुझे रिटर्न आ जाएगा ना कि ये जी आपका सर्टिफिकेट है, ये फिर हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, तो वो हमारा काम हो गया। नाउ, जैसे मैंने आपको बताया, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका, वो एडवांटेज ये है आपका कि आप जो है लेवल 4 की अगर करते हैं, अगेन कोई प्री रेक्विजिट नहीं, कोई प्री रेक्विजिट नहीं। अगर आपने वो पढ़ा तो आप बाहर का जो बैचलर्स है उसका 1 साल आपका माफ हो जाएगा, ठीक है। जिस जिस जगह भी आपने अप्लाई करना है, आपने उनसे बात करनी होगी। जैसे आप डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप करके जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। डेवऑप्स का एडवांसमेंट ट्रैक है, सिसऑप्स का एडवांसमेंट एंड क्लाउड एडवांसमेंट ट्रैक है, एआई का एडवांसमेंट ट्रैक है। इन तीनों को हमने उसमें डलवाया है, उसमें करवाया है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको बताएंगे। इसको करने का फायदा ये है कि अगर आप अगेन मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आप हमारे कॉलेज में बाहर यूके में, जो हम पूरी खोलने की तैयारी कर रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है, तो फिर आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, राइट। आप किसी और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको 1 साल वहां पर बैचलर्स में माफ हो जाएगा। अगर तुम अपने मुल्क में पढ़ते हो या कहीं पर भी है, तो 2-3 लाख रुपए इसकी फीस है। बरतानिया जाके पढ़ते हो तो सालाना फीस बैचलर्स की, खर्चा वर्चा सब मिला मिलू के 25 से 30 हजार पाउंड है। 2-3 लाख रुपए यहाँ खर्च किए वर्सेस 25 से 30 लाख रुपए की बचत हो गई आपकी। कितना बड़ा फायदा है। ये सब चीजों के ऊपर आपको पता चल जाएगा जब वो सब चीजें आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझसे कोई पूछे कि यार मुझे क्या करना चाहिए कि मैं फ्यूचर की सारी जॉब्स पकड़ सकूं, तो CCSD जो कैट है, इसके अंदर और नई चीजें, क्योंकि हम चीजों को मॉडिफाई करेंगे, अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, क्योंकि जॉब मार्केट तब्दील हो रही है ना। हमारी सारे जो ट्रैक्स हैं वो जॉब मार्केट्स के हिसाब से हैं। तो जब मैंने एजू कॉल को सब जमा करवाया तो उसने कहा कि व्हाट आर यू गाइस डूइंग, अब तुम लोग क्या कर रहे हो। दिस इज माइंड बॉगलिंग के तुम लोग जो है ना सब चीजें कर रहे हो, और इतनी सारी चीजें, क्योंकि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी सिर्फ एकेडमिकली पढ़ाती। मैंने कहा देखो भाई, तुमने खुद जो है वॉरविक बिजनेस स्कूल से पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड भी गए हो, उसका जो CEO था। मैंने कहा यार तुमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई थी। उसने कहा यार इसलिए कि ना हम लोग एक्रेडिटेशन, क्वालिटी एजुकेशन हो, ये हो वो। तो मैंने कहा क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन का जो मेरी नज़र में जो मतलब है, मेरी इससे बात हुई बाद में, ठीक है ना, मैं इससे अलग से कनेक्ट हुआ। मैंने कहा यार क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये होता है, क्या है। उसने कहा कि वो जो आपको आपके, बड़ा होशियार है वो आदमी, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को ना वो करे। और वो ये नहीं बोलेगा कि यार जॉब मिला है, क्योंकि आप एजुकेशन हासिल करते हैं क्यों करते हैं, जो नौकरी करने के लिए या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ नहीं, उसके लिए स्किल्स चाहिए ना। तो मैंने उसको बोला देखो यार बात सुन, प्रॉब्लम ये है कि तुम जो है ना, तुम लोग खुले होके बात नहीं करना, मैं तुमसे बात करूँ। एजुकेशन वो होती है कि जो तुम्हें रोजगार पे बिठाते, आई मीन इट गेट्स यू इनटू द जॉब मार्केट, और इट गेट्स यू, सेट्स यू अप फॉर द, जो तुम्हें काम करना है वो तुम कर सकते, ठीक है ना, कि इंडस्ट्री में तुम जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना, जो भी करना है। मैंने कहा दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। मैंने कहा इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ, मतलब कि ना, कॉन्फिडेंस कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो है। ये दुनिया की पहला इंस्टीट्यूट है जो कि जिसके पास ऑनलाइन एक्रेडिटेशन आई है इंशाल्लाह, ठीक है, जिसमें हम लोग उन सबको इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि वो दुनिया भर में कहीं पर भी अप्लाई करके जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह फिर लेवल 5 की क्वालिफिकेशन, इसमें 2 साल की एग्जामेशन मिल जाती है बैचलर्स में। लेवल 6 है, उसमें 3 साल मिल जाती है, आप डायरेक्टली मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेवल 7 है, उसमें 2 हैं। लेवल 7 के 2 पार्ट्स हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करते हैं तो आपके 3 महीने मास्टर्स के माफ हो जाते हैं। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो 6 महीने माफ हो जाते हैं। तो हमने टोटल 3, 4, 5, 6, 7 5 लेवल्स की क्वालिफिकेशंस जो है
RQF रेगुलेटरी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से हमने उसको अप्रूव करवाया है। रेगुलेटरी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वही है जो कि OFS ऑफिस फॉर स्टूडेंट फॉलो करता है। तो ये इससे आपके दुनिया के, ये वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि कहीं तुमने पढ़ी, बेवकूफ बना रहे हैं तुमको, बिजनेस का डिग्री, बिजनेस का डिप्लोमा कर लो, ये कर लो, कर लो, कुछ भी, कोई फायदा नहीं, कोई नौकरी है ही नहीं। ये वो क्वालिफिकेशन है जिसमें दुनिया भर में नौकरी रखेंगे। तुम पढ़ो, काम पे लगो, पढ़ो, काम पे लगो। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं उसको बोलता हूँ भाई तुम डेवऑप्स एडवांस क्लाउड साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा तो तुम करते ही हो कैट, मगर तुम साथ में डेवऑप्स पढ़ो, सिसऑप्स एंड क्लाउड पढ़ो, ये दो मिला के पढ़ो। अगर बहुत तुम्हारे पास टाइम है तो तुम AI को मिला दो। AI तो एक रियलिटी है, यू कांट डिनाई इट। AI कोई जॉब्स नहीं खा रही, वो नई जॉब्स क्रिएट कर रही है। वो जॉब्स खा रही है जो मजदूरी की जॉब्स है, उसको खा लेगी, ठीक है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन आप लोगों के लिए चीजें बनती चली जाएंगी, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने डेवऑप्स का ट्रैक और सिसऑप्स का ट्रैक जिसने पढ़ा, जो पढ़ा है हमारे पास, उसको 2 साल की एग्जामेशन मिल जाएगी। एग्जाम की फीस अलग है। एग्जाम की फीस जब हमारे पास वो सर्टिफिकेट उसका आ जाएगा, ऑफिशियली हम अनाउंसमेंट करेंगे, हम आपको एग्जाम की फीस बता देंगे। एग्जाम की फीस आपको अलग देनी होगी, जिसमें से 180 पाउंड उनके पास जाते हैं, ठीक है ना, और बाकी हमारी एग्जामिनेशन फीस है। तो वो एग्जामिनेशन फीस अलग है, क्योंकि उसमें आपका एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है, उसके ऑडिट्स होते हैं, दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अब हम उसके ऊपर कंप्लाई कर रहे हैं। वो आपकी शिकायत उसी सूरत में ले सकते हैं अगर आपने उनको 180 पाउंड फीस दी हुई है तो। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही कॉन्टेक्ट करोगे, बोलेंगे भाई कौन है आप, हम नहीं जानते आपको। तो ये फीसेस अलग हैं, एग्जाम की फीस आपको अलग से देनी है। आप, आपके पास 3 से 6 महीने हैं आप डिसाइड करने के लिए कि आपने एग्जाम की फीस अभी देनी है, कब देनी है, क्या करना है। बट यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी, ताकि आप उसके अंदर आ सके, ठीक है, और आपको वो सर्टिफिकेट मिल सके। सर्टिफिकेट के लिए अगेन जैसे मैंने बताया, आपको रिटन एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा का सारा हैंड्स ऑन एग्जाम्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। वालदैन अपने बच्चों को ये करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। बाहर निकलने के लिए सारे उनके लिए रास्ते खुल गए हैं। अगर उनको बाहर निकलना है तो ये उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब मैं जरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे आता हूँ। तो ये जो साहब हैं, इनको मैंने कहा भाई अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, मैंने कहा तुम अपना नाम रखो ताकि मैं तुम्हें लाइव लेकर आऊँ। ये जो थे ना अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, जो थे ना, बड़े जबरदस्त सहाबी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इस उम्मत का जो अमीन है वो अबू उबैदा है। ये दुनिया हर किसी को तब्दील कर सकती है, अबू उबैदा को नहीं कर सकती। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब अबू उबैदा के पास गए तो इनके पास कमांड थी, दमास्क, ये मुख्तलिफ, ही वॉज अ कमांडर, ठीक है ना। तो जब इनके पास गए तो इनके घर खाना के लिए बैठे, तो जब कमरे में आया तो कमरा बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है। उसके अंदर तलवार लटकी हुई थी, कुछ नेज़े रखे हुए थे, तीर रखे हुए थे, और जमीन पे कुछ भी नहीं था। जमीन पे वो बैठे, तो उन्होंने अबू उबैदा को बोला भाई खाना मंगाओ। तो उन्होंने डबल रोटी मंगाई और ऑयल मंगाया, ठीक है ना। तो और वो सख्त सख्त रोटी थी, सख्त डबल रोटी बोलो, सख्त रोटी थी। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा, रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत का जो अमीन है वो अबू उबैदा इब्न अल जर्राह है। हर कोई तब्दील हो सकता है, अबू उबैदा तब्दील नहीं हो सकता। उसने कहा कि, और रसूल, उन्होंने फरमाया, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम सबको दुनिया इम्पैक्ट कर सकती, तुम्हें नहीं कर सकती। बड़े जबरदस्त आदमी थे। तो मैंने इसको कहा कि भाई तुम अपना नाम ये रखो, तो अल्लाह ताला हम सबको उन जैसा बनाए भाई, ठीक है। सो जो तुम्हें इंटरव्यू की जो कॉल आई है, तुम ऑलरेडी एक जगह काम कर रहे हो, तुमने कैट पढ़ के जॉब पकड़ ली, कर रहे हो सब कुछ, ठीक है। अबू उबैदा, यहाँ पर मैं तुम्हें इतना बात बताता चलूं कि जो तुमने कोर्सेज पढ़ने हैं, खत्म करने हैं, वो कुछ काम के कोर्सेज हैं। तुमने ये सब तो पढ़ ही लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ बहुत काम की जो चीज़ है जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुमको बताता हूँ कि जो तुमने लाजमी खत्म करने हैं और सब चीज़ें हैं, उसमें ये सब चीज़ें हैं जो मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए, वो इसके कोर्सेज को ख़त्म करना है। यानी कि 173 आवर्स के कोर्सेज, लाइव सेशन मिलाकर, लाइव सेशन तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मगर ये कोर्सेज हैं सारे। क्या तुमने ये सारे कोर्सेज ख़त्म कर लिए हैं अबू उबैदा? बताओ मुझे। सकल भाई मैं ये कर रहा हूँ, और इसमें जो कुछ रहते हैं मेरे, जो कि मेरा मास्टर थीसिस चल रहा था, मैंने रोका हुआ था इसमें।
और मैं किसी जॉब ऑफर मतलब लोग अप्लाई कर रहे थे मुझे रिक्रूटर, लेकिन मैं रुका हुआ था मेरा थीसिस मुकम्मल हो जाए। अब मैंने इस पे फुल फोकस इस पे शुरू कर दिया क्योंकि अब मेरी थीसिस खत्म हो गया। तो तुम्हें तो जमात में भी बैठने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहिए ना कि तुम घर बैठ के पढ़ रहे होते। ठीक है। बस जी। हाँ मतलब कि तुम मेरे पास आते ना कि मैं जमात में जाऊँ, क्या करूँ, मैं बोलता हूँ जाओ पहले अपने बैठ के पढ़ाई करो। तो मैं जमात में जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। आ, सही है। तो तुमने गलत किया फिर। तुम्हें पहले बैठ के घर में बैठ के पढ़ना चाहिए था। सही है। अच्छा। एनीवे, तुम्हें बताना क्या है, क्या करना है, मैं तुमको इतना बताते चलूं कि ये सारी चीजें कंप्लीट है। पूरा डेवऑप्स का ट्रैक कंप्लीट रखा हुआ है वहां पर। तुमने जाने से पहले तुम्हारा इंटरव्यू वहां पर, फाइनल इंटरव्यू कब है? एचआर का हो गया ना तुम्हारा? उनके रिक्रूटर का हुआ था, अब उस कंपनी में पहला इंटरव्यू है अच्छा। 23rd को। डिलॉयट वाले खुद पहले लेंगे तुमसे? जी, और उन्हीं का रिक्रूटर था पहले भी। डिलॉयट का ही रिक्रूटर था, वो यूके में था आई गेस। तो उसने पहले मेरा इंटरव्यू लिया था। डिलॉयट बहुत ज्यादा हायर कर रही है। देखो तुमने ये सारे कोर्सेज खत्म करने हैं, और क्यूबरनेटिस का जो कोर्स है एप्लीकेशन डेवलपर वाला, ये आ चुका है। ठीक है ना? तो ये तुमने जरूर करना है, जरूर। समझ रहे हो ना? जरूर, यानी कि तुम्हें इसको छोड़ना नहीं है, क्यूबरनेटिस के कोर्स को। ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास ठीक टाइम है, 24 को है ना तुम्हारा? है। 23 को। 23 को ना? 18 है आज, 19, 20, 21, 22, 23। तुम घर के पास ही बैठे हो, किधर बैठे हो? घर के करीब ही है मेरा। तो यहाँ तुम दिन भर क्या करते हो? मैं लैपटॉप लेके आया हूँ, जिस टाइम अमाल होते हैं उस टाइम अमाल करके उसके बाद आ जाता हूँ और अपना हाल फिर क्या करते हो, कौन से हमारे हो? बयान है या गश्त मुलाकातें करनी है किसी से। देखो एक बात बताऊं, ये साहबा का तरीका नहीं था। मैं खुद भी बैठता था, लेकिन साहबा का तरीका नहीं था कि ये अमाल कर रहे हैं दावत के। ये नहीं था। इसके ऊपर बाद में बात होगी। घर जाओ, फिर बैठ के पढ़ो उसका, वरना तुम पास नहीं कर सकोगे। घर जाओ, इसी वक्त घर जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, सही। डोंट सिट हियर। ये बहुत ही डिफरेंट तरीकेकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत देने का तरीकेकार ये नहीं था। मैं तुम्हें हुज्जा एविडेंस सब चीजें निकाल के दे देता हूँ। मैं खुद बैठता हूँ तबलीगी जमात में कि अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल के जमाने में दावत देने का मिशनरी स्टाइल मुसलमानों को कभी नहीं रहा है। हम्म। मिशनरी स्टाइल, ये मिशनरी स्टाइल है ना, मिशनरी स्टाइल मुसलमानों को कभी नहीं रहा है कि आप जाके दावत दे रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। ठीक है लेकिन ना? कुछ थोड़ी तो कोशिश की जा सकती है, जो कि जो यहाँ पे हम हालात देखो देख रहे हैं लोगों के इस दुनिया में आज के जो मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं, तो ये एक कमजोरी वाला रास्ता अख्तियार किया है। ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ बैठने से तुम्हें अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी कि तुम्हारा काम हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। गो एंड स्टडी एट होम। मैं बिल्कुल एग्री Be करता able हूँ। to complete all of these courses so that when you are sitting in front of them, you tell them confidently कि भाई तुम्हें ये सारा काम आता है। ठीक है ना? अदरवाइज तुम नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने AWS की सारी लैब्स कर ली, वहां रखी हुई सारी है। CI/CD की पाइपलाइन कैसे बनाना है, क्या करना है, ताकि तुम एक्सप्लेन कर सको उसको। तुम उसको एक्सप्लेन करो, जॉनथन दिस इज हाउ वी डू दिस थिंग, दिस इज हाउ वी डिप्लॉय द कोड, दिस इज हाउ वी पुश इट फ्रॉम द गिट, दिस इज हाउ वी डू ऑल ऑफ, like depending on the permissions we have, we can push the code from here, from code deploy, code connect. ठीक है ना? Code deploy is the one that deploys the code on the staging part, where we do all the DevSecOps testing. जिसने कहा ना SaaS for DAS, जो सब लिखा हुआ है, this is हम्म। where we do all of हम्म। these. You will fail the interview if you're sitting here. ठीक है। जी, मैं एग्री करता हूँ। समझ गया ना मेरी बात? जी, I cannot prepare you because the work is already there. You have to do the work to prepare yourself. मैं तुम्हें कितना बताऊंगा, तुम कितना याद करोगे? सही बात, सही है। So this is not important. नहीं, जो आप मुझे कहेंगे मैं वो उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करके ठीक है ना? जाऊंगा। what it is important is कि देखो तुम काम कर रहे हो, you need to secure yourself. The only way to secure yourself is, ठीक है, is to do this. एक आदमी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात बहुत आ रहे हैं, मैं इतनी सारी चीजें फॉलो नहीं कर सकता, गिव मी द इजीएस्ट एडवाइस। ठीक है, उन्होंने कहा गो एंड डू जिक्र ऑफ अल्लाह, जाओ, इसका मतलब जाओ नमाज पढ़ो, बस। ठीक है। एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई मुझे मुझे अल्लाह के रास्ते में लड़ना है, ये है वो है। उसने कहा कितनी शादियां हैं? 4 शादी की। उसने कहा जाओ, तीन को फारिग करो, एक को रखो और जाओ अल्लाह के रास्ते में लड़ने चले जाओ। हर किसी को अलग एडवाइस मिलती है भाई, हर किसी की कंडीशंस अलग हैं। तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें अच्छी जगह डिलॉयट में सिक्योर करना है, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? अमाल कौन से अमाल कर? सुबह शाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम के अमाल करते थे। ठीक। किसान और मुस्लिम की सारी दुआएं पढ़ लो, खत्म हो गई तुम्हारा अमाल। बस हम्म। 10 मिनट लगते हैं। ठीक है। आला हजरत की जो भी चीजें सब साइड पे करो भाई।
जाओ काम करो। मैं तबलीग जमात में जो खड़ा होता था ना, तो मैं इस तरह बयान करता था, वो सब कहते थे कि आए सब तशरीफ रखें, ईमान यकीन की बात होगी, बड़ा नफा होगा। मस्जिद में 10-15 लोग बैठे होते थे, वही आधी जमात बैठी होती थी और कुछ और लोग बैठ जाते थे जो उन्हीं की मस्जिद के होते थे। मैं खड़ा होकर बोलता था कि भाई नमाज के बाद बात करेंगे कि तुम लोगों को रोजगार कैसे तलाश करना है, और तुम सब लोग जो है ना 40,000 पाउंड की नौकरी पे काम कर रहे होगे। आधी मस्जिद बैठी होती थी, बिकॉज एवरीवन इज कंसर्न अबाउट देयर रिस्क। सही बात। ठीक है, ये सही सब जो कह रहे यहाँ बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा इसमें फारिग हैं। काउंसिल के बेनिफिट, मैं इतनी दफा मैंने बोला है कि भाई काउंसिल का बेनिफिट खा रहे हो, हराम है ये। नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो हमारा हक बनता है। मैंने कहा तुम टैक्स देते हो क्या? ठीक है, तो ये बात बुरी लगती थी उनको। ठीक है, तो डरते भी थे ना बहुत ज्यादा, लड़ भी नहीं सकते, पेट भी सबके निकले हुए, ठीक है ना, अनफिट भी नहीं सारे। तो भाई ये गलत है, जाओ घर जाओ, बैठ के पढ़ो। तुमने ये सारी लैब्स तुमने कर ली, तुम उसको जाके बता सकते हो। ठीक है। सारी लैब्स वहां रखी हुई, सारी लैब्स। तुमने अगर सिर्फ वहां गए और तुमने बोला कि भाई देखो, उसने कहा व्हाट इज, उसने कहा तुम्हारा रोल क्या है, बोलो भाई माय रोल इज टू इंश्योर दैट आई डिप्लॉय द सॉल्यूशंस एंड आई कॉन्फ़िगर AWS config, and this is what I do for the AWS config. I ensure that the PCI DSS compliance, ISO 27001, 27002, 27017, 18, all of these compliance checks are enabled on the machines. This is what we have taught you. System manager, then configure the system manager for incident reporting. Cloud formation, managing all the templates. This is where we push all those things. OpsWorks, this is where we do incident management and other things to ensure like whatever changes are happening, we are tracing them. EC2 image builder, we have to deploy different machines at different times. So we need these different images. So I configure those. Elastic container, this is where the Kubernetes comes in, the serverless architecture, right? Lambda for all automation purposes, so I configure Lambda. Then comes the Fargate, then the app runner, EC2 instances, like we have deploy instances on as a reserve instances, as on-demand instances, on spot instances. Spot instances are where you can save a lot of money, but again, it depends on if they're available or not, because sometimes AWS have excess capacity, but the problem with the spot instances basically that you can only find, medium size images, medium size instances to be available, like 8 gigs of RAM and 2 CPUs or 4 procs. But if you need a bigger machine, then those are not available on spot instances. So it depends on the client demands and all of these things. S3 buckets, then I have to ensure I configure the S3 buckets, secure them in line with compliance requirements for the payment card data industry security standard and other standards. CloudFront and RDS. RDS is like where we do, I ensure that RDS is available for them, whether they need it for clustering, high availability, creating availability zones. These are all the things जो हमने इसमें पढ़ाई है तुमको. So if you're not doing these things, तुम कैसे बात करोगे उससे? ठीक है? Code deploy, code pipeline, code build, code star. I mean, this is what you have to do. मतलब कि अगर यही नहीं तो तुम कैसे करोगे? क्या करोगे? सही कह रहे हैं। कतिल भाई, मुझे ये एक चीज पूछें, ये ज्यादातर इनका ज्यादा काम रिस्क एडवाइजरी के ऊपर है। मैंने जो तुमको बताया ना, जो तुमको कंप्लायंस का बताया, सब चीजों का बताया, उसमें क्या है, उस सारी की सारी चीजें कंप्लायंस की हैं। रिस्क एडवाइजरी में सबसे जो बड़ा मसला आता है इनको, वो कंप्लायंस का इश्यूज का आता है कि भाई फलाना कंप्लायंस, फलाना कंप्लायंस, फलाना कंप्लायंस। बोलो भाई, व्हाटएवर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आर, आई कैन गेट दोस थिंग्स डिलीवर्ड, whether those are PCI DSS or ISO 27001 or 17 or 18 for cloud security and privacy. My role is to make sure that we deploy the infrastructure, the application in a secure and compliant manner, as per the CIS controls, as per all of these things. मैं तुमको एक चीज दिखाऊंगा खाली, ये मेरी एक्चुअल पाइपलाइन है, ठीक है ना, कौन क्या पाइपलाइन मैनेज करता है, कैसे करता है। सो ये सब मैं इंटर्नशिप में ना, लाइव में अपना ही काम अपने बंदों को देख रहा हूँ, तुम लोग सोच रहे हो, लर्न कर रहे होगे। So my role is to work within the CIOps pipeline. So there's an architectural ops team, there's a DevOps team for front end and back end, there's a design ops, there's a marketing operations, there's a security operation, there's a SysOps, there's QA ops. SecOps is basically a combination of DevOps and SecOps, which is like called DevSecOps. This is where we do all the coding analysis, testing the code, running
static code analysis, dynamic code analysis using OWASP and other tools that we have, QA ops, data ops, all of these things. अगर तुमने इस तरह बात नहीं की, you can't get anything. ठीक है? And that's what you have to do. I mean, अगर तुमसे बोले कि भाई explain to me the process, this is the process you have to show. This is the pipeline architecture. ठीक है? Okay, how do we push? So, you know, the developers, they push the code in the Git. From the Git, it is committed to code commit. Code commit basically builds the application, you know, in the code build. ये सब दिखाया है तुमको उधर. Go and watch this thing. Don't sit here. मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर. ठीक है हैतन में मैं इसको करता हूँ ज्यादा अजीब आदमी हूँ. एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आए, बोला भाई बहुत परेशान हूँ. ठीक है ना? तो साहबी को बोला तुम क्या करो मस्जिद में? बहुत परेशान. मैं कि यार क्या कर रहे हो? जाओ अल्लाह से दुआ करो. एक दुआ बताई. ठीक है ना? बहुत कॉमन दुआ है, मसाजिद में सब पढ़ते हैं. वो दुआ बताई, उन्होंने ये दुआ पढ़ो और उसके बाद जाओ अल्लाह का फजल तलाश करो. उन्होंने साहबी ने फरमाया, ये मैं बहुत दफा कोट कर चुका हूँ. ठीक है? उन साहबी ने फरमाया कि उसके बाद मुझे कभी मुश्किल नहीं है. नमाज का टाइम थोड़ी है, तुम नमाज के यहाँ पे सब तुम मस्जिद में बैठे हो. भाई जाओ यार, काम करो भाई. उमर बिन खत्ताब मस्जिद में बैठे रहते थे, इसी तरह बैठे रहते थे. ये बैठ के मतलब ये कर रहे हैं. नहीं यार, दिस इज रॉन्ग. मैं इसलिए जो है ना, जाके आधे लड़कों को मैं भगा देता था, बोल जाओ पढ़ने जाओ भाई. और फिर वहां पर जो ना जमात में सब बोल रहे होते थे कि यार ये बंदा सबको भगा देता है यार. ठीक है? तो मैंने बोला भाई कोई सब पढ़ने के लिए लिखने के लिए आए, तुम लोग यहाँ बैठा के टाइम जाया कर रहे हो सबका. तुम लोग अपना तो सबका टाइम जाया होता है. तुम सब लोग यहाँ आके बैठ जाते हो. सब लोग गलत फहमी में हम लोग बहुत बड़ी. ठीक है? तो जाओ भाई, तुम जाके उसके तुमने जाके बात करनी है. एंड मैं तुम्हारे जितना समझा दूंगा, तुमने किया ही नहीं, तुम्हें क्या समझ आएगा? कोड बिल्ड एंड कोड बिल्ड, दिस इज वेयर वी डू. ठीक है? वी यूज डिफरेंट टूल्स. हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं. ठीक है ना? तो बोलो भाई, वी यूज OWASP for dynamic code analysis, and we also use basically Burp Suite as well, which is integrated within our process. And through Lambda we do all the automation and the scan analysis and all of these things. Okay, this is our code pipeline. मैं तुम्हें actual code pipeline अपनी दिखा रहा हूँ, जो हमारी जो है ना ये रही, जो हमारी actual code pipeline है. I'm going to show you the actual code pipeline. Where is it? Let's work out. तुम यहाँ पर बैठ के टाइम जाया कर रहे हो, तो उसको बोलो भाई देखो कोड कमिट, then we perform the scan code analysis. Code is pushed on the GitHub. You know, this is where we then perform the dynamic code analysis, SonarQB, manual code deployment using the SSH and EC2. And before we push anything, we go through the jump box. The jump box is basically there for segregation of duties and separation of duties, so that the team can see who is pushing what from where. And they only enable our access once we are ready to push these things, right? So we use all of these things, and then the application is deployed on the dev instance and on the staging. And then once we do that, then the QA ops comes in, they perform JMeter, you know, and other things to ensure like everything is complete. We use Python Selenium for automation testing purposes, smoke testing, stress testing, all of these things, auto scaling, all of these things are tested. Then we deploy in production. We configure the cloud, you know, Flare, basically web application firewall. Then we configure real user monitoring load testing. We do that through AWS, which is known as CloudWatch RUM, real user monitoring. And then we do synthetic monitoring with AWS Canaries. And we also utilize Python automation, Python Selenium extensively to do all of these things. For the marketing code, the MOC is responsible for ensuring that Google Console and all, because these are web applications, payment application, different applications. So we have to ensure that all relevant things are configured and they're working properly. And that is where the application then goes in, and then we complete the deployment. So my role is to make sure that every step of the way, the application is stable. The developers are to ensure that the application is stable, but my job is to ensure that the infrastructure is stable, secure, and compliant. ये तुमने तीन अल्फाज इस्तेमाल करने, stable, secure, and compliant. So एक और तुमने ये जुमला बोलना, ये सब लिखो, जाके repeat करना, ठीक है ना? And also at the same time, my role is to ensure
that we minimize the risk as much as possible, as per the risk appetite of the organization. And this is a very subjective thing, because then it goes down, all the risk acceptance goes down to the CIO. So we inform them applications are vulnerable, they can be compromised, this and this and this and this, all of these things. And then he takes a decision, and then he lets us know. So this is part of the CIO Ops, Chief Information Officer operations pipeline. So the last thing that we do for risk management, governance, and compliance, the last thing we do for risk management, governance, compliance is AWS CloudWatch and AWS X-Ray for monitoring and logging as per PCI DSS and then compliance standards. We can, create all the reports, etc., etc. CloudTrail, Elastic Bean, Code Commit, EKS Deep Dive. That's what we do, which is the Kubernetes serverless architecture. ये सारी चीजें हमने cover की हैं. Go and tell these things. ये job तुम्हारी कुछ भी नहीं. This is nothing. मैं तुम्हारी job का बता देता हूँ. Ensure that your clients are up to speed with the latest security knowledge. Example, providing training on course secure coding guidelines. Secure coding guidelines की बात करें तो बोलो भाई, we do threat modeling. मैंने सब पढ़ा दिया तुम्हें. VA के अंदर सब पढ़ा चुका हूँ. किए ना labs. So ठीक है ना, तो बोलो भाई टॉक उसके ऊपर बात करो कि भाई हमारे सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस के लिए हम थ्रेट हंटिंग करते हैं, थ्रेट मॉडलिंग करते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू फॉर सिक्योर, एंड देन we use all the best practices and libraries from Python, Django framework, and whatever applications are being used. So we utilize those libraries to ensure that the code is secure. Okay? Support clients in creating secure processes within their organization. My role is to ensure that we create processes, controls, policies, and procedures in line with ISO 27001, 27017 and 18 for cloud security and privacy, and ISO 20000 at times for ITIL implementation, for incident management, knowledge management, change management, and stuff like that. Yeah, I'm well versed in all of these things. I can certainly do all of these things as per your requirements. Identify and understand risk and appropriate controls to maintain security. Iske upar tum baat karo. The whole process of the CIO Ops pipeline that I explained to you, explain karo. This is all for understanding, identifying and understanding the risks, and then designing appropriate controls every step of the way. So my role is to ensure, my department role is to ensure the security becomes is embedded within the fabric of the application. Like bolo, us tarah se ishara karke bolna. It's embedded within the fabric of the application, right? That's what we have to do. That is my role. Support clients to implement security controls tools in CI/CD pipelines, for instance, SaaS and DAS. वो मैंने तुम्हें दिखा दिया. जी, मैंने उसमें देखा है वापस. ये सब जाओ, ये रिकॉर्डेड है, जाओ उसको फॉलो करो. जाओ भाई 3 दिन तक घर बैठ के पढ़ो, कमरा बंद करो, नमाज के लिए उठो, नमाज पढ़ो, बैठ के पढ़ो, नमाज पढ़ो, बैठ के पढ़ो, तुम्हारी जॉब आ जाएगी. इंशाल्लाह. Build your own pipeline with DevSecOps, open source tools to aid business deployment. बोलो भाई, we are a completely open source shop. So all the open source tools available for CI/CD, we utilize that. But yes, Jenkins is there. Jenkins की पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, Ansible का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है. यहाँ पर कुछ किया ही नहीं, तुम यहाँ बैठे हो अमाल कर रहे हो. क्या अमाल कर रहे हो? जीव आदमी हो यार. ठीक है, अभी मैं वहां होता ना, सबको घर भेजते, बोले जाओ अभी क्या कर रहे हो तुम लोग, सब टाइम जाया कर रहे हो यहाँ पे, जाओ यार घर जाओ भाई. ठीक है. Deliver this pipeline across various systems and solutions leveraging a cloud native technology stack, which is they're talking about Dockers and Kubernetes. So बोलो भाई, I'm well versed in Dockers and Kubernetes. Kubernetes का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है. ठीक है. उसके बाद इन्होंने बताया कि जो तुमने ये चीज़ इन्होंने बताई, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं कि भाई बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री तुम्हारे पास हो, तुम्हारे पास वो है, एटलीस्ट 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस तुम्हारे पास वो है, काम तुम सारा काम करते आ रहे हो, एंड इंटरेस्ट इन सिक्योर डेवलपमेंट प्रोसेसेस, वो उस पर तुम्हें इंटरेस्ट है. SaaS एंड DAS एंड डिपेंडेंसीज चेकर्स, सारे डिपेंडेंसी चेकर्स जितने भी होते हैं सब हमने तुम्हें करवा दिए, सब कुछ करवा दिया है. एजाइल देखिए ना, विद एन एफिनिटी विद रिस्क असेसमेंट और एक्सीलेंट कमांड ऑफ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, वो तुम्हारे आती है. नॉलेज ऑफ डच इज नॉट एसेंशियल. ये नीदरलैंड में तुम्हारी जॉब. जी. अच्छा, नीदरलैंड में, तो तुम जर्मनी से नीदरलैंड तुम्हें बुलाएंगे लोग. जॉब अगर हो जाती है तो वहां मूव होना पड़ेगा. सही है. क्या सवाल है तुम्हारा? अक्सर एक दो दफा मतलब जब भी इंटरव्यू है तो वो ये सवाल लाजमी पूछे कि आपका लास्ट प्रोजेक्ट आपका क्या था जिस पे आपने काम किया.
जो अगर तुम आज जाके क्लास करोगे तुम्हें लास्ट प्रोजेक्ट पता चल जाएगा। आगे जाके तो इंटर्नशिप जब शुरू होगी फरवरी के एंड तक, 1 मार्च हम शुरू कर रहे हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में जब वो आएगा तो वहां तुम्हें पता रोजाना नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, चल जाएगा। तो अभी तुम जाके करो, उस पे जाके बोलो भाई मैंने, तुमने AWS कॉन्फ़िग पे, सिस्टम मैनेजर पे क्या काम किया है, वो लैब्स हैं तुम्हारी, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट्स हैं सारे, तुम ये तो करवा रहे सही हैं। है, ठीक है, ठीक है। बताओ। और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में भी सिक्योर कोडिंग से रिलेटेड हम कुछ करते हैं। लास्ट एक जगह मैंने किया था तो उन्होंने मुझसे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड पूछा था कि देखो यार, इस अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट करना है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ट्रैक है, ये एजुकॉल के अंदर हम इसको हमने डाल दिया है इसको। ये बहुत एक्सटेंसिव ट्रैक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हम मुझसे लोग उन्होंने पूछा था, इस वजह से मैंने आपसे पूछे। इसमें तुम्हें सारी चीजें पढ़ा दी हैं। फ्रंट एंड की डेवलपमेंट है, बैक एंड की डेवलपमेंट है, रियल वर्ल्ड पूरे प्रोजेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, जो है ना। बैक एंड की पूरी डेवलपमेंट हमने पाइथन, जेंगो, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, गो, सब पे काम करवाया है। क्लाउड के ऊपर करवाया है। फिर इसके ऊपर ना मोनोलिथिक और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें हमने इसमें करवा दी हैं। और फिर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में। तो जो तुम पे काम कर रहे होगे, RabbitMQ, हर बड़ी कंपनी RabbitMQ यूज़ करती है। अगर वो कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करती तो वो AWS-MQ यूज़ करती है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। टॉम कैट, ठीक ट्रेनर्स एंड वेब सॉकेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगेन जावा के ऊपर बोलो भाई, मैं आई एम मोस्टली अ पाइथन गाय, if there's a requirement for Java secure development and stuff like that, yeah, I mean, give me some time and I can learn. I mean, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए मेरी नज़र में ये लैंग्वेजेस आपको फ्रंट एंड के लिए इस पे काम आना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रंट एंड डिजाइन फ्रेमवर्क सारे करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो इस पे हम फोकस कर रहे हैं। बाकी आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन ये प्रीडोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि ये लाजमी। गो पे यहाँ बहुत ज्यादा काम हो रहा है जर्मनी में, गो मैं के ऊपर, टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। गो डाली है, ठीक है। और आसान है, अगर तुम्हें पाइथन पे काम आता है तो गो पे जंप करना आसान है। दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। सो इस पे काम शुरू हो गया है और ये एक्रेडिटेशन की तरफ मतलब कि चला गया है। There's a lot of things going on. So the point is कि I mean, जो चीज़ तुमने नहीं की तो तुम उसका नहीं बता सकते। बोलो भाई मुझे मौका दिया जाए तो मैं कर लूँ, यही है, मैं यही कह सकता हूँ। एक चीज फैसल भाई, वो ज्यादातर ये भी पूछते हैं कभी कभार कि आप टीम में काम करते हैं या अकेले काम करते हैं, यानी कि ऑल जितनी भी चीजें। टीम में काम करते हो और क्या नाम है, यू रिपोर्ट टू द बेसिकली टू मल्टीपल डायरेक्टर्स एंड द सी। अभी तो तुम्हें वहाँ सारे डायरेक्टर्स नजर आएंगे ना, वहाँ पर जब हमारी लाइव ट्रेनिंग इंटर्नशिप हो रही होगी ना, तो उसमें मैं लाइव बैठूंगा, वहाँ पर काम दूंगा अपनी टीम को, तुम देख रहे होगे। CIO टीम को लीड कर रहा है और उस पर काम कर रहे हो तुम। दैट इज व्हाट वी विल डू, ठीक है। सो ठीक है। गो इन, मे अल्लाह मेक इट इजी। और कोई सवाल? हाँ, बस आपने जो मुझे स्टार्टिंग में वो कोर्स बताए 6-7 जो लाजमी करने हैं वो करने हैं, और ये लैब लैब्स करनी है, इन AWS की 5 सारी। दिनों में जो मैं कर। हाँ, ये तुमने सब खत्म करके जाना है और क्यूबरनेटिस से कोर्स भी खत्म करना है। और वो सारे कोर्सेज जल्दी जल्दी स्किम थ्रू कर लो जो भी करना है, ताकि जब तुम जाओ बैठो तो तुम्हें पता हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ये बहुत बड़ा मतलब कि ना तुम्हारे लिए नुकसान होगा अभी, ठीक है। इससे बैठने से कुछ नहीं होगा। तो अमीर साहब को ले आओ, मैं अमीर साहब को भी बराबर करता हूँ, भाग जाएंगे अमीर वो साहब, सर, ठीक इसमें हमने कोई है। वो तो करना नहीं है किसी से। वो खुद घर चला जाएगा भाई, बोलेगा मैं भी घर जा रहा हूँ। बोलो कहाँ जॉब करते हो भाई, पूछो जरा अमीर साहब से क्या करते हो, ठीक है। और अल्लाह से बस यहाँ अल्लाह के रास्ते में मिलने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं खैर यहाँ तो नहीं आए, लेकिन अभी लास्ट टाइम यूके से जमात आई हुई थी, वो डेवसेकऑप्स में ही काम कर रहे थे और AWS में काम कर रहे थे। मैं कोई इसमें कोई किसी से हमें डिबेट तो नहीं करनी है, मैं तो अपनी इस्लाह के लिए, अपने उसके लिए थे। लेकिन आप जाहिर आलिम बन रहे हैं, आपको भाई जो मैं तुम्हें नॉलेज है एक वो बात हमें बता रहा नहीं हूँ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हें यहाँ बैठने से काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। है। नहीं मैं कोई कोर्स आपको पढ़े ये नहीं, नहीं कह रहा। मैं तुमने सही कोई कह कोर्स रहे हैं आप। पढ़े नहीं, ठीक है ना। कोई कोर्सेस पढ़े नहीं है तुमने, खत्म नहीं किए, ठीक है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आजकल के उलमा के साथ क्या इख्तलाफ है, क्या है क्या नहीं है, तमाम के तमाम उलमा, मेजॉरिटी मेजॉरिटी जिनके पास स्पाइन नहीं है कि खड़े होकर बात कर सकें, ठीक है ना, तो वो सारे के सही सारे कह रहे हैं। वो मुनाफिक में आते हैं, ठीक है ना। मैं, अगर तुम मुझसे बात करते हो, ठीक है, मैं तो साफ साफ बात करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को बात करनी तो आके मुझसे बात करे, लेकिन नहीं करते, वो नहीं नहीं, हिम्मत नहीं होती।
ठीक है, अजीब मतलब कि ना बेवकूफ़ों वाली बातें हैं सारी, आला हजरत फलाना फलाना ये वो सब कुछ बेकार की बातें हैं। जाओ अपनी पढ़ाई करो, जब तुम्हारा नौक सब काम हो जाए इसके बाद फिर तुम जाओ जमात में, मना नहीं किया मैंने तुम, पहले तुम अपने जी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करता हूँ मजबूत इसको तो जाके। करो। तुम्हें डिलॉयट की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो मेहनत करने से मिलेगी। सही कह रहे हैं। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक है, कुरान जब पढ़ो ना तो उस पर अमल करो। जब एक आयत नजर आ जाए ना तो उस पर क्या लिखा है अल्लाह ताला ने, ये नहीं कि सिर्फ कुरान हलक तक है, दिलों में नहीं उतर रहा। बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल साहबा कुरान सुनकर रोते थे, हमारे जो है ना कुरान सुन के वाह 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 वाह, अजीब अजीब बेवकूफ़ी है यार। सही ठीक कह है, रहे हैं। वो शहबाज शरीफ और फजल रहमान सब बैठे हुए थे ना, सब चोर, पूरा मुल्क डिफॉल्ट कर गया। मुल्क डिफॉल्ट हो गया, पता है, आई मीन इट्स गॉन। बिल्कुल ठीक है, सही है। ड्रेनेज में चला गया। ये सारे फौजी, जर्नैल, सब के सब, सारे सियासत, मैं ऐसा कह रहा हूँ, सारे सियासत सब मुनाफिक हम्म हम्म है ना। एक बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दे व्हाट दे से दे डोंट डिलीवर एंड दे कीप ऑन डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये सब काम खराब मुसीबत है भाई, सब पूरा तबाह बर्बाद कर दिया सब कुछ। ठीक है, 113%, 200% चीजें बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो 1 रुपए की चीज थी ना, तो 200 रुपए की हो जाएगी। जाओ तुम लोग देखो क्या होगा अभी, अभी देखो आगे क्या होता है। और वो सुबह में न्यूज पढ़ा था तो $75 मिलियन मांग रहा है शहबाज शरीफ के भाई, जो ना मेरे उसके खर्चे बहुत ज्यादा है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, ठीक है ना, कि अपने जर्नलों को कह रहे हैं कि भाई, अपने कमांडर्स को कह रहे हैं कि यार बड़े बड़े घर मत बनाना, आशाइश वाली जिंदगी मत गुजारना। इफ यू आर इन द पब्लिक सर्विस, सर्व द पब्लिक, सर्व अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। दे आर इन द पब्लिक सर्विस फॉर द सेक ऑफ फुलफिलिंग देयर पॉकेट्स। खालिद बिन वलीद के साथ उन्होंने काम किया। खालिद बिन वलीद ने जो उनका इख्तलाफ था वो क्या था, खालिद बिन वलीद ने कमांडरशिप उनको मिली, तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि जो तुम्हें मिलेगा उसको आधा आधा करूंगा। तो वो अपने हम्म, कमांडर्स को इवेल्युएट करते थे, पोजीशन मिलने से पहले इसके बाद कितने पैसे हैं, पोजीशन मिलने के बाद क्या होगा। पोजीशन मिलने के बाद अगर ऊपर हो जाता था, पैसे हो जाते थे, सारे बैतुल माल में डाल देते थे। यहाँ हमारे जो चोर होते हैं हुक्मरान, कुछ भी नहीं होता, अंदर पोजीशन पे आते ही अरबपति बन जाते हैं, सारा कौम का पैसा खा लिया। बादशाह सारे सऊदीया के बादशाह ये कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर दिया। तो हमने इस्लाम छोड़ दिया है। हमारा इस्लाम जो है ना बिल्कुल सिर्फ रिचुअल्स है। रिचुअल्स क्या है, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, घर जाओ। उस कुरान में क्या लिखा है, नो वन केयर्स। हदीस में क्या बात हो रही है, नो वन केयर्स। मैं साफ साफ बात कर रहा हूँ, नो वन हम्म, केयर्स। हम्म, एक अब वो थे डॉक्टर सालम रहमुल्लाह, वो साफ साफ बोलते थे, किसी की हिम्मत है हम्म, बोले साहब ये रोना सबको आता है, ड्रामेबाज हैं सारे, बहुत अच्छा रोते हैं, बिठा दो, दुआएं मांगेंगे, शक्लें बना के रोएंगे, बस ये रोना आता है। व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, जीरो इम्प्लीमेंटेशन। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। ठीक है, सो जाओ काम करो, खत्म करो, देन यू विल ऑटोमेटिकली, ठीक नो वन कैन ठीक स्टॉप। है इंशाल्लाह। कितने पैसे दे रहे हैं इसके, क्या पैसे मिल रहे हैं, आ, पैकेज की बात हुई। आ, इसकी अभी अभी उन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने उनको कुछ अपने नहीं बताए। मैंने उन्हें ये पोजीशन का टाइटल क्या है इसमें, अ, एक मिनट, मैंने आपको बताया था इसका ना, देख रहा हूँ ऊपर। कंसल्टेंट डेवसेकऑप्स। डेफ सेकॉप्स वाले जो है ना बहुत ज्यादा पैसे उठा रहे हैं, तभी तुम्हें वो ढूंढ रहे हैं, बंदे नहीं है ना। ठीक है ना, नीदरलैंड सैलरी, मैं देख रहा हूँ खाली कि क्या है सैलरी। आई जस्ट वांट टू सी कि कितनी सैलरी, अगर अंदाजा हो कि ताकि तुम्हें पता भी हो ना कि भाई मैं क्या पैसे मांग रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। स्पॉन्सरशिप तुम्हें दे देंगे वो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। बंदा ही नहीं है ना, बंदा ही नहीं है भाई। वो ये बात उसने मुझे बोली है कि हमें डेफ बंदा नहीं सेकॉप्स मिल रहा। अगर तुम यूके में देखो ना सैलरी एस्टिमेट, तो तुम्हें हैरानगी होगी कि क्या है। अगर तुम यहाँ देखो ना indeed.co.uk, और तुम सिर्फ देखो कि भाई डेव सेकऑप्स खाली लिखो है, देखो डेवऑप्स इंजीनियर की देखो 50,000 से उस पर शुरू हुई है 65,000। डेव सेकऑप्स और क्लाउड ये बहुत पावरफुल कॉम्बो है जो ये पड़ता है, बहुत ज्यादा पावरफुल कॉम्बो है, नो वन कैन स्टॉप यू। देखो ये तुमने किया डेव सेक ऑप्स, ठीक है, ऐसी वो है कि इसके जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो सैलरी है 50,000 से शुरू हो रही है, 50,000 से। जो रिमोट काम मिलता है उसका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट $500, 500 पाउंड अ वीक, अप टू, तो बहुत कम दे रहा है देखो।
अजोर डेवसेकऑप्स, ठीक है। तुम्हारा प्राइमरी काम सारा AWS के ऊपर है, तो अजोर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अजोर भी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। डेवसेकऑप्स इंजीनियर पेयरसन के अंदर, डेवसेकऑप्स इंजीनियर यहाँ पर। तो अगर तुम इसमें देखो कि नीदरलैंड में क्या चल रहा है, यूके में जो उसकी सैलरी है वो नेशनल एवरेज सैलरी, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग चल रही है वो इतनी है, देखो, ठीक है। और देखिए अच्छे खासे पैसे हैं इसके, मीन दैट्स अ वेरी वेरी गुड सैलरी, ठीक है। हाई एंड पे, मीडियन मीडियन एंड पे, मतलब कि स्टार्टिंग 60 पे हो रही है, मीडियन रेंज इतनी है और हाई एंड इतनी है, ठीक है। तो अगर तुम उसको देखते हो नीदरलैंड में क्या चल रही है, सो $92,000 है ये। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पे टैक्स सिस्टम क्या है ना, उनका टैक्स कितना है, या जर्मनी में तो 42% जाओ तक है। रिसर्च करो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ रिसर्च करो कि यार यूएसडी, 1 लाख यूएसडी मिल रहे हैं यूरोपियन यूनियन, उसमें यूरो में कितने होंगे, देखो यूरो में 95,000 यूरो है। बोले यार मैं 90,000 पे आ जाऊंगा, ठीक है ना, 92,000 पे मैं आ जाऊंगा, बोलो उनसे बात तो करो। 50% लोग 95,000 तक, भाई बंदे नहीं है इसके मार्केट में। 100 मिलियन जॉब्स हर साल बन रही हैं, ठीक है ना। लोग ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी आ गया, सब आ गया। भाई चैट जीपीटी टूल है यार, हर कोई यूटिलाइज कर रहा है। चैट जीपीटी को बजा के बोलो कि मशीन कैसे सिक्योर करनी है, वो तुम्हें किताबी बात बताएगा ऐसे ऐसे सिक्योर करनी है, बजा के करो सिक्योर, बोलेगा यार अभी मुझे नहीं आता है काम। कब तक आ जाएगा काम उसको, 50 साल और चाहिए उसको, अभी नहीं है भाई। अगर चैट जीपीटी, अगर एआई को मुझे ये सिखाना है, एक छोटी सी मछली है समंदर में, ठीक है ना, अगर एआई को मुझे ये सिखाना है, एक छोटी सी मछली समंदर में, जब वो देखती है कि यार एक बड़ी मछली आ रही है मुझे खा जाएगी, तो वो जो सेंस होती है ना उसकी कि ये खतरा आने वाला है, मुझे भागना है ऐसे, मैं भाग के कहाँ छुपूं, पत्थर के नीचे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सिर्फ वो चीज सिखाने के लिए एआई को, वो जो उसकी इंस्टिंक्ट है, ठीक है ना। जी। कराची स्टेडियम देखा है ना, ऐसे तुम 10 हम्म। स्टेडियम करो, उसमें रेज एंड रोज एंड रोज एंड रोज ऑफ सर्वर्स खड़े करो, ठीक है, सही है, और उसमें सर्वर्स लगाओ, नेटवर्क स्टोरेज सब लगाओ, उसमें डेटा जमा करो, ऐसे 5 मंजिला डेटा सेंटर्स बनाओ, कराची स्टेडियम जितने, लाहौर स्टेडियम जितने, या इंडिया के जो स्टेडियम्स हैं क्रिकेट के, ऐसे बनाओ। वहां जब तुम डेटा जमा करोगे ना, तो फिर तुम मछली को छोड़ दो एआई को अंदर समंदर में, वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी और वहां से डेटा कनेक्ट करके देखेगी कि मुझे किस तरह बचना है। तो डेवसेकऑप्स क्या एआई सिक्योर करके देगा आपको? इट इज अ टूल, दिस इज अ टूल। वी डोंट इवन हैव इनफ रेयर अर्थ मटेरियल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सब पैसे बनाते हैं धोखा देकर, बातें करके, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना, जो कि हराम है, तो हराम पैसे हैं, हराम कमाई है आपकी, ठीक है ना। लेकिन सब ये बेवकूफ़ बना के कर रहे हैं, और चैट जीपीटी आगे, भाई चैट जीपीटी टूल है जो तुम्हें गाइड कर सकता है कि कैसे काम करना है, तुम उसको यूटिलाइज करो। एआई इज अ टूल एंड नथिंग एल्स। कैन एआई बिकम सेंटिएंट? लेट्स टॉक अबाउट इट इन 50 ईयर्स, 30 ईयर, मतलब 100 ईयर्स। अभी तो दुनिया में जंगे आगे पीछे सब कुछ हो रहा है, लड़ रहे हैं लोग, कुफार आपस में लड़ेंगे भाई। पहले उन्होंने बहुत, सबने मुसलमानों को मिलकर मारा, अमेरिका ने मारा, यूरोपियन यूनियन ने मारा, रूस ने मारा, सब ने मारा। अब वो अलग बैठे हुए हैं, अब ये सब आपस में लड़े, अब ये आपस में लड़ेंगे। और अल्लाह ताला मुसलमान कुछ नहीं कर रहे ना, इसलिए अल्लाह ताला जल्जले भी भेज रहे हैं हमारे। हम जमात में बैठे हुए हैं ना, जल्जला आएगा, जाओ बैठ जाओ जमात में, कुछ नहीं होगा। बिकॉज दैट इज नॉट द वे ऑफ द सहाबा। मैं इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख रहा हूँ, यू विल रीड इट, डोंट वरी, ठीक है। इट्स वन ऑफ द वेज that you can follow, but that is not the way of the Sahaba. Sahaba didn't used to give dawah. जी मैं ईमान यकीन के लिए आपकी बात, साहब यूसुफ से कि भाई आ जाओ लड़ो या जजिया दो, खत्म। लोग फिर बोलते थे कि हाँ यार ये क्या काम कर रहा है। सो इस्लाम, कोई बोले या ना बोले, यू कैन डिबेट आइदर वे, इस्लाम सोच से फैला है भाई, ठीक है। आइदर यू फाइट और ये पे जजिया, खत्म, ठीक है ना। हमारा काम ये है कि भाई हम यहाँ पर सिर्फ अल्लाह के निज़ाम के निफाज के लिए आए, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। मुसलमान पता नहीं कहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, क्या नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढते रहे, वो कुछ भी नहीं होगा। तो जाओ अबू उबैदा, जाओ घर जाओ, तैयारी करो, और देन कम बैक इंशाल्लाह, ठीक है। मे अल्लाह मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। जाओ। आमीन। जी मैं कुछ सवालात यहाँ से लेता हूँ, तो मैं स्ट्रीम खोल लेता हूँ ताकि मैं स्ट्रीम पे भी कुछ सवालात ले सकूँ। स्ट्रीम पे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। लेट मी ओपन द स्ट्रीम एंड सी अगर कोई सवालात हैं किसी के, सो इंशाल्लाह मैं वहां भी पढ़ के आपको सवालात के जवाब दे दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो वो स्ट्रीम में आके सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और अदरवाइज वो यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकता है। आई एम नॉट श्योर कि स्ट्रीम में वो चैट क्यों नहीं लिखी हुई आ रही, बट आई विल सी लेटर ऑन। जी मामून बशीर साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। फैसल भाई, कुबरनेटीज का जो कोर्स है, उस यानी शमसुर रहमान भाई जो हैं वो लाइव बैठा करेंगे कि नहीं बैठा करेंगे? वो उनके लाइव सेशन होंगे? बिल्कुल लाइव बैठेंगे, मार्च से बैठेंगे, मार्च के एंड से बैठेंगे वो लाइव। ऑल राइट। और हमारी एसकैट की जो लाइव क्लासेस हैं, काजिम भाई ने वो 22 जनवरी को लास्ट हुई थी, तो अभी तक फिर दोबारा नहीं हुई, तो कब से यानी रिज्यूम होंगी वो? काजिम को मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कुछ चीज़ों की, ठीक है। वो सीसो बनने की तैयारी कर रहा है। इट विल माशाल्लाह। रिज्यूम बाय द मिड ऑफ मार्च, बिकॉज तमाम टीचरों के साथ मेरी 21 फरवरी को मीटिंग है। तो जो चेंजेस हम लोगों ने की हैं अभी, जी तो जी हम उसके अंदर जो भी एजुकॉल की तरफ से जो चेंजेस आई हैं उन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, एंड देन काजिम विल स्टार्ट टेकिंग हिज क्लासेस। मगर काजिम की जो क्लासेस होंगी वो महीने में 1 या 2 क्लासेस से ज्यादा नहीं होंगी। ऑल राइट। लेकिन एसकैट के जो हम यानी क्लाउड के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। ठीक, यू विल हैव। इंशाल्लाह। और अयोर का जो कोर्स आना था वो भी अभी तक यानी नहीं आया, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है? किसका कोर्स? एसकैट में AWS का तो मॉड्यूल हम ले लिया हुआ है ना? वो अभी आप सब्र करें, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अजोर के ऊपर हमने, AWS के ऊपर अभी काम ये किया कि हमने अपनी जो लैब्स थी उन लैब्स को हम लोगों ने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमारा, कि जी हमने जो भी यूज कर रहे थे ये खत्म हो जाएगा, नया अभी टेस्टिंग हो रही है, उसकी डिप्लॉय हो गया है स्टेजिंग पे। यही CI जी की पाइपलाइन के जरिए उसकी टेस्टिंग जी। कर रहे हैं उसको। वो जैसे हो जाए तो फिर वो डिप्लॉय होगा, तो आप कंटेनर्स खोल सकेंगे, आप कंटेनर्स खरीद भी सकेंगे अपने लिए। टाइम आप सबको आधा घंटा मिलेगा, ठीक है ना। ऑल मैक्सिमम राइट। आपको आधा घंटा मिलेगा या 1 घंटा डेली का मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए कि भाई मुझे और कंटेनर्स खोलने हैं और करना है, आप वो कर सकेंगे। इसके अलावा जो हमने एक और काम किया है अभी, तकरीबन 2000 से ऊपर ऑफेंसिव सिक्योरिटी का जो ट्रैक है उसमें हमने बहुत सारी लैब्स करवाई है माइटर अटैक की ना, वो सब है आपके पास। लेकिन अगर आपने तकरीबन 2000 से ऊपर मशीन्स हैं मुख्तलिफ, जो कि मशीन्स हैं जिसको अगर आपने कहा है कि यार मेरे पास सिस्टम नहीं है कि मैं मशीन्स को चलाऊं, सब कुछ करूं, तो आप सिंगल क्लिक के ऊपर उस मशीन को खड़ा कर सकते हैं, फिर जाके आप टेस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी हम आपको देंगे। उसके लिए आपको वो खरीदना पड़ेगा कंटेनर, अदरवाइज कंटेनर तो आपके पास नहीं, वो मशीन्स का एक्सेस आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या है? पर आवर की कॉस्ट मेरे ख्याल से 30 सेंट्स पर आवर की कॉस्ट है। आप ले ऑल लें, राइट। आप 10 घंटे ले लें तो आपको $3 पड़ेगा। अगर ऑल आपने राइट। 100 घंटे ले लिए तो $30 पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मुनासिब, यानी कि बिल्कुल सही है। हाँ जी। हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं भाई, तो तुम्हारे जी पास जी बिल्कुल। तो तुम क्लिक करोगे, तुम्हारी मशीन खुल जाएगी और फिर तुम उसके बाद जाके उस पर काम करो, ठीक है ना। ऑल तुम राइट। click कर सकते हो, जो भी करना है यू कैन डू इट इंशाल्लाह। दैट इज इंशाल्लाह। समथिंग विल गिव इट टू यू। नाउ वो आवर्स जब तुम्हारे खत्म हो जाएंगे तो फिर तुम डिफॉल्ट आवर्स पे वही 30 मिनट्स के टाइमर पे वापस आ जाओगे, ठीक है। ऑल राइट। वो ऑल बहुत सारे राइट। ऐसे हैं जो नहीं खरीदना चाहते। अजोर की लैब्स अभी नहीं, क्योंकि मुझे अजोर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। मेरे पास वो सब चीजें तैयार है, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना तो मैं लेकर नहीं आता। ये एक चीज करने वाला हूँ कि क्यूबरनेटिस में तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑल तुम्हें राइट। किसी क्लस्टरिंग को बनाना है, सेट करना है, तो वो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। और AWS alnafi.cloud हम लॉन्च करने वाले हैं, उसकी टेस्टिंग हो रही है चीज़ों की। वो एक अलग सोल्यूशन है। और उसके अंदर आपको अगर कोई भी लैब्स हैंड्स ऑन, सिर्फ बोलो यार मुझे कोर्सेज नहीं पढ़ने, मुझे सिर्फ लैब्स करनी है, तो वहाँ आप लैब्स खरीद सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सबको मशवरा यही दूंगा कि भाई अगर करना है तो प्रॉपरली जगह जाके बैठ के पढ़ के सब कुछ करो, राइट। ऑल राइट। और क्या चीजें आ जाएंगी, यू हैव टू वेट। कितना वेट है इंशाल्लाह। अभी इस पे कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी सबसे पहले ये काम मेरा हो गया, तो मुझे जगह जो मैंने देखी है, मुझे पेपर साइन करने हैं अब लीज वगैरह सब यूके जाने के लिए। तुम यूके जाना चाह जी रहे हो, क्या करना है, या पाकिस्तान में रहना जी। है? इंशाल्लाह। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी है कि मैं खुद जो होना यानी रमज़ान के बाद फौरन निकलना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से। तो जो मामला तो हालात चल रहे हैं वो आपकी नज़र में ही है। तो अभी मैंने क्योंकि एक एस्काइड भी लिया हुआ है और डेवॉप्स का भी और ब्लॉकचेन का भी लिया हुआ है ना ट्रैक मैंने। तो ब्लॉकचेन में यानी सबसे प्रायोरिटी जो मेरी है पाकिस्तान से निकलना है, तो उस मामले में मेरे बड़े भाई सेटल्ड हैं तुर्की में। मैं उधर की भी अब देख रहा हूँ ऑप्शन कि अगर उधर जाना चाहूँ। दूसरी मेरी दुबई की है ज़हन में। और थर्डली मैं देख रहा हूँ कि
यूरोपियन जो है कोई वर्क परमिट वगैरह जैसा होता है, पैसे वगैरह दे के वर्क परमिट मिल जाता है, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली काम तो यही करना है जो मैं अब पढ़ रहा हूँ। मैं पहले भी आपसे बात हुई थी, तो आई वाज एन अमेज़न सेलर एट दैट टाइम, तो मैंने सारा अपना जो मामला था वो सारा वाइंड अप कर दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट कैसे, ये तो हराम, तो ये तो हलाल कैसे है? मतलब कैसे है ये? मुझे इस मामले में अब यानी नहीं इतना इल्म है, तो मैं अब देख लूंगा। अगर आपका इस मामले में ओपिनियन यही है तो डेफिनेटली मैं नहीं जाऊंगा फिर उस साइड पे भी। नहीं, तुम किसी को पैसे देखो, वर्क परमिट तुम्हारा कोई निकालता है, तुम खुद सोचो ना, ये हलाल है हराम है क्या है? वर्क परमिट तुम्हारा कोई निकालता है कि तुमने काम किया और उसने कहा यार मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं गवर्नमेंट को ये बात करता हूँ और तुम्हें इस पे लेकर आता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें स्पॉन्सर जी करता हूँ, वो हलाल है। जी लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं यार तुम मुझसे पैसे ले लो, और समझ नहीं आया ना मुझे, क्योंकि बाय लॉ वो तुमसे पैसे नहीं ले सकता, ही नीड्स टू स्पॉन्सर यू। ऑल राइट। मैं कंपनी में काफी लोगों को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसका जी मतलब ये हुआ कि जो है ना, अजीब, दुनिया बड़ी अजीब है। एक्रेडिशन से पहले लड़के हमें जो है ना बहुत दान दिखाते थे, ठीक जी है ठीक है, और जो है ना बहुत ज्यादा तंग करते थे, यार हमें ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कहा यार देखिए किस तरह काम, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इनकी बात सुनूं, मुझे भाई बहुत सारे काम करने। एनीवे, जैसी एक्रेडिशन हो गई सब सीधे हो गए, अब सब 24/7 काम कर रहे हैं। तो मैंने जी अपने सीएफओ से बोले ये क्या हो गया भाई, ये सब इतने सीधे कैसे हो गए? उसने कहा भाई यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं और इनको नज़र आ गया कि ये तो बाहर जा रहे हैं तो हमें भी बाहर लेके जाएंगे, इसलिए सब सीधे हो गए। तो एनीवे द पॉइंट इज कि ना, बाय लॉ नो वन कैन, द एम्प्लॉयर कैन नॉट चार्ज यू मनी फॉर दिस, इफ ही इज चार्जिंग यू समथिंग इज फिशी, डोंट गो फॉर इट। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। मैं ऑप्शन ड्रॉप कर दूंगा। अल्टीमेटली मेरे ज़हन में फिर या तो इस्तांबुल की, तुर्की की आती है, या फिर दुबई की आएगी, क्योंकि मैं टॉप प्रायोरिटी यही है कि पाकिस्तान से निकलना है। तो ये इंशाल्लाह अब आपकी। ये जो मुल्क है ना, वो डॉक्टर सार अहमद ने इसके ऊपर पूरी बात की थी, इस मुल्क के 4 टुकड़े हो जाएंगे। जी, नजर आ रहा है, सही कह रहे हैं आप। देखिए इसको, जो ना, लोगों की अना बहुत बड़ी है, सभी में करप्शन है, ऊपर से लेके नीचे तक। हम बोलते हैं कि ये इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून है, कोई इस्लामी कानून नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, यार सच बोलो यार, ठीक है ना, ये बोलते हैं मुमलिक खुदादाद है पाकिस्तान, ये इस्लामी यहाँ पर हुकूमत है, कहाँ इस्लामी हुकूमत, किधर है? सब सूदी निज़ाम है, ठीक है ना, कोई यहाँ पर किसी की जानो माल की हिफाजत नहीं है, ठीक है ना, जो जितना करप्ट है वो इतना ताकतवर है, ठीक है, और पैसे खिलाओ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मंशूर जो हमारा है वो भी वो नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको उर्दू में गालिबन मंशूर ही कहते हैं, वट जी वो नहीं है, ठीक है। सो जब सारी चीज़ें वही हैं, वो ज़ियाउल हक ने सबको बेवकूफ़ बनाया कि भाई इस्लामी कोर्ट्स बनाए और कहा कि 10 साल के बाद इसमें केसेस आएंगे, वो अभी तक बने हुए हैं। हर जो हुकूमत आती है 10 साल आगे करती चली जाती है, ठीक है। तो मुल्क में हालात क्या हैं, और ये सब कहते हैं कि इस्लामी मुमलिकत है, तो हम सबसे बड़े मुनाफिक हैं। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे हम सबसे बड़े मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक रियासत है और ये मुनाफिक मुल्क है, और इसके सारे लोग कलेक्टिवली मुनाफिक हैं। अगर कोई स्कॉलर ये बात खुलेआम नहीं कर रहा, अपने मरने वाला है, मरते मरते भी सच बोलते हैं ना, लेकिन वो नहीं बोलेंगे बिकॉज उनके अंदर जरूरत नहीं सही है, कह रहे हैं। नहीं है जरूरत। एग्री, बिल्कुल। लोग जो है ना, लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है कि लोग जो है ना वो भी मार खाते रहेंगे और वो खाते रहेंगे काम, ठीक है ना। और वो अल्लाह ताला हालात तब्दील नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को बोला जाओ लड़े, उन्होंने कहा भाई तुम और तुम्हारे अल्लाह खुद जाके लड़े, हम नहीं लड़ते। बैतुल मुकद्दस के सामने पहुंच गए, उन्होंने कहा यार मुझे यहाँ पर जो है जगह चाहिए, अल्लाह ने कहा जाओ तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं लड़े वो। मैंने कहा तुम और तुम्हारे अल्लाह खुद जाके, अल्लाह ने उनको जलील ख्वार कर दिया, 40 साल तक सहरा में घूमते रहे, कुरान में जिक्र है इसको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ख्वार हो गए। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि अल्लाह ताला जगह तो मुझे नहीं मिली, मुझे आप यहाँ कहीं करीब करीब दफन ही कर दें। तो वो जो है ना उनको अल्लाह ताला ने वो जगह दी थी, वो कहीं इधर ही आसपास कहीं करीब करीब दफन है उसके। यूशा बिन नून को अल्लाह ताला ने फिर वो दी। यूशा बिन नून को टाइम लगा के उनको तैयारी करने में, लोगों को। और यूशा बिन नून जो उनके गुलाम थे मूसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने जाके फिर उनसे वो जिहाद करवाया और वो लड़के ले लिया। जब तक हम लोग जो है ना, इतने हालात ख़राब हैं दुनिया भर में, मुसलमानों के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ है कि करप्शन, देखो करप्शन में कितना नुकसान हुआ है। ये जो तुर्की में जलजिला आया, उसमें जमीन दोष हो गई, पूरी बिल्डिंग ये सैंडविच बन गई, सैंडविच की तरह लेयर्स बनी गई, ठीक है ना। जी बिल्डिंग्स थी कि जिसके ऊपर कोड था कि भाई ये
अर्थक्वेक कोड प्रूफ होनी चाहिए, फलाना करप्शन ना, उस करप्शन का एम्पलीफाइड इफेक्ट कितना ज्यादा हुआ है, कितने लोग मारे गए, जमीन के नीचे दब गए। अल्लाह ताला उनके साथ क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह मगफिरत फरमाएंगे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। मगर वो जो हुक्मरान है, अलमला है, उनसे अल्लाह ताला पूछेगा। ठीक है, तैयब एर्दोगान भी बड़ी बातें करता है, तो शराब बंद करें ना, तुर्की में भी उतरो तो शराब सामने होती है। तो अब तो खैर वो सऊदीया में भी है, सब जगह है। ठीक है, कहने का मकसद ये कि मुसलमानों से अल्लाह ताला बहुत नाराज है, और हम जो है ना, हम नाराज करते हैं, लेकिन हम इतने बड़े मुनाफिक हैं कि वो जो अब्दुल्ला इब्न अबी जो है ना, वो भी जब हमें मिलेगा ना, तो वो हमें पैट करेगा, बोलेगा यार तुम लोग तो यार, मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर जो है ना मुनाफिकत की और खुलेआम की, तुमने तो यार, मैंने तो उनको धोखा दिया ना, तुमने तो यार अल्लाह को भी, उस अल्लाह के मैसेंजर को भी धोखा दिया और अल्लाह को भी दिया। तुमने तो कहा हम ईमान लेकर आए, सब कुछ किया, और तुमने तो यार जबरदस्त काम किए। तुम रोजाना कुरान पढ़ते थे और उसके बाद छोड़ देते थे, मैं तो दिल से बोलता था कि नहीं मानता इसको मैं, ठीक है ना, लेकिन तुम लोगों ने तो यार बहुत जबरदस्त काम किया। तो हम इस लेवल के ऊपर मुनाफिक हैं, तो मुनाफिकत बहुत अल्टीमेट लेवल के ऊपर है। तो मुसलमान दुनिया में मार खाएंगे। अभी देखो सारे कुफार आपस में लड़ रहे हैं, रूस लड़ रहा है, चाइना, अमेरिका, ये लड़ पड़े आपस में, ये लड़ेंगे। पहले ये सब मुसलमानों का आपस में लड़वाते थे, मरवाते थे, अब ये आपस में लड़ रहे हैं। उधर से पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो गए, ठीक है, कराची के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सही है। तो वल्लाहु आलम अल्लाह किसके साथ क्या करेगा। वो पुलिस की वीडियोस मेरे कज़न ने भेजी, क्योंकि वो उधर ही काम करते हैं या अच्छी बड़ी पोस्ट पर है। तो वो दूसरे पुलिस ऑफिसर कह रहा है इसकी लाश घसीट के लेके जाओ, ये करो वो करो, इसको उठा के मत लेके जाना, इसका सर काट दो, ये कर दो वो कर दो। ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन बताएगा कि कौन किसके लिए क्या करता था, कि कौन किसके लिए लड़ा और किसके लिए क्या मरा, ठीक है ना। तो अल्लाह आलम की क्या है, लेकिन ना ये स्टेट जो है ना डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सही कह रहा है। पाकिस्तान नहीं बचेगा। बिकॉज ये जो सारे जर्नैल हैं और सारे जो सियासतदान हैं, जर्नैल उन कुत्तों को रखते हैं जिसको काबू कर सके। जो कुत्ता काबू नहीं होता ना, बोलता है यार ये कुत्ता काबू नहीं होता, ये तो यार दान दिखा रहा है, उसको हटाओ यार, दूसरे को लेकर आओ। तो ये सारे उन्होंने लेंडी कुत्ते रखे हैं। अनफॉर्चुनेटली लेंडी कुत्ते समझते हो ना, कराची में वो जो जी रोड, जी जी। उसको हम लेंडी कुत्ते कहते हैं, पता नहीं तुम लोग उसको पंजाब में क्या कहते हो, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली ये सारे वो लोग हैं, तो इन्होंने तो तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो कॉफर्स में पैसे नहीं है, पता है, सही है। हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, हमने ना फीस जमा करानी थी पाकिस्तान के अकाउंट से, 2,500 पौंड और उस तरह कुछ पैसे भिजवाने थे वहां पर, रजिस्ट्रेशन और चीजों के जो पैसे होते हैं, ठीक है। जी तो पता चला कि भाई वहां पे कह रहे हैं कि स्टेट बैंक कह रहा है 2.5 से 3 महीने लगेंगे एक छोटी पेमेंट करने में। मैं यहाँ पर, मैंने कहा यार छोड़ो यार, मैं बैंक गया यहाँ पर, मैंने बात की, 10 मिनट लगे, ट्रांसफर हो गया, खा गए मुल्क को, तबाह बर्बाद कर दिया। तुम लोग अभी रमजान आ रहा है, तुम लोग को पता चलेगा। सही कह रहा है। वैसे भाई वन लास्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन की जो लैब्स हैं नो डाउट बहुत अच्छी यानी मेहनत से बनाई हुई हैं, लेकिन जो फरहान साहब ने हमें कोर्स पढ़ाया है उसमें यानी जो कंटेंट है वो अब जो इसे कहते हैं कि कुछ अपडेट हो जिनका गया, बैक। सारा अपडेट हो गया है, बहुत अच्छा नया वाला कंटेंट बहुत अच्छा है। उसमें तुम लोग को फ्रंट एंड पूरी पढ़ाई जी है, बैक एंड पूरी पढ़ाई है, उसके जी अंदर जी बहुत सारी नई चीजें पढ़ाई हैं। बल्कि उन लड़कों को मैंने ट्रेनिंग पे भिजवा कर, अभी इनको ट्रेनिंग पे भिजा रहा हूँ, आईओटा की ट्रेनिंग। तो तुम्हें माशाल्लाह। आईओटा के ऊपर भी काम आएगा, ब्लॉकचेन की जो एमआईटी का प्रोटोकॉल है ना, उस पर भी तुम्हें काम आएगा। तो वो इस कब तक अवेलेबल हो जाएगा कंटेंट? ये मार्च के मिड तक। प्लीज रिक्वेस्ट है काइंडली, क्योंकि लैब पढ़ी हुई है, लैब्स की समझ नहीं आ रही, कंटेंट जो पहले पढ़ा हुआ है वो उस तरह वो का तुम्हारे है साथ नहीं। लाइव बैठना शुरू कर देगा लड़का, वो जो लड़के है जी ना, ये 3 जी जी लड़के, जी ताहिर शेखानी, जी अफान, ताहिर शेखानी जो है वो कराची का है, अफान कराची का है, और एक जवाद चौधरी ये जी पंजाब का है। बड़े ब्रिलियंट लड़के हैं, बहुत जबरदस्त लड़के हैं। इन्होंने, इनसे मैंने काम करवाया। लम्स की टीम में हमारे पास जो है ना 12 या 13 लोग आए थे, सिर्फ 3 लोग रुके, जी ये सब भाग गए। अफान लाहौर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का है, और एक कराची यूनिवर्सिटी का था, 11 लम्स के थे, सब भाग गए, 2 लम्स के रुके। और जो लाने वाला था वो भी लम्स का है, वो हमारा डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, अब्दुल्ला खान। वो तो डीन्स ऑनर लिस्ट में उसका नाम आया है, वो जी इतना जी जबरदस्त बंदा है। मैंने उसको बोला तुम क्यों नहीं पढ़ाते, तुम तो बड़े आराम से पढ़ा सकते हो। उसने कहा कि मुझे ना बिजनेस डेवलपमेंट और इसमें शौक है।
एक अजीब आदमी हो, तुमने मेजर किया है CS में और तुम्हें इसमें शौक है, तुमने मेजर क्यों किया? कह रहा है वो भी मेरा शौक है। ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरा पैशन इसमें है काम करने का। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो काफी लड़कों को लेकर आया, हमने टेस्ट किया सब कुछ, उनमें से ये लड़के पास हुए और इन्होंने कोर्स बहुत अच्छा बनाया है। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। इनफैक्ट उसके अंदर तुम लोग को सारे के सारे जो जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जी ट्रफल जी, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं सब हमने कवर कर दिए। यू विल हैव, इंशाल्लाह। सिटिंग लाइव फॉर यू एज वेल। थैंक यू सो मच सारी एफर्ट के लिए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिड मार्च तक जो है ये ब्लॉकचेन का नया कंटेंट अपडेट हो जाएगा। वो आ भी जाएगा। और हमने रोका क्यों? क्योंकि हमने जी, इसकी accreditation करवानी है। ऑल राइट। जिस जिस चीज की एक्रेडिशन नहीं है ना उसको, जैसे अभी दिशान उस्मानी साहब जो यहाँ पहले काम करते थे और उनके साथ जो सना रशीद काम करती थी, ये दोनों साथ आए थे हमारे। जी, ये दोनों चले गए, इनके कोई कोर्सेज की एक्रेडिशन नहीं है, कोई कोर्सेज का कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने उसके कोर्सेज को हटा दिया, कोई फायदा नहीं है ना पढ़ने का। सही। ना कोई इसकी एक्रेडिशन है, ना उसको पढ़ के कोई नौकरी मिलेगी। मेरे पास कोई ऐसा बच्चा आया नहीं, ठीक है ना, कि जो बोले कि भाई मुझे ये पढ़ना है और पढ़ने से नौकरी मिल गई। तो हमने सारे जो कोर्सेज हैं उनके कोई कंटेनर्स भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम क्या बनाएंगे जब ट्रेनर ही नहीं है? तो वो साहब जो हैं वो तो अपना काम करते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे जहाँ पर भी है। ठीक है, जो भी अपना काम करते हैं करते रहें। ठीक है, लेकिन हमारा जो काम है वो बिल्कुल हैंड्स ऑन अप्रोच पे सब चीज़ों पे है, तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट काम। ठीक है, वट एवर इज डूइंग, अल्लाह मेक थिंग्स इजियर फॉर हिम एंड फॉर अस एज वेल। ठीक है अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत जी। शुक्रिया आपका। बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होनी है पहले तो 15 फरवरी तक, लेकिन आपने शुरू में अनाउंस किया है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च से हम स्टार्ट कर देंगे। सर मैं अनाउंसमेंट का वेट कर रहा हूँ यार, मुझे ऑफिशियल लेटर आ जाए। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये ना अल्लाह देन। पाक सबके लिए बहुत आसानी करे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी, बारक अल्लाह फीक। आगा रोशन साहब, आगा साहब बोलिए। बोलिए आगा साहब। अनस खान साहब आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन कैट के रिलेटेड था। मैंने मैट्रिक किया हुआ है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अगर मैं कैट का एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे आपके कॉलेज में आना चाह रहा हूँ, तो बैचलर में मुझे एडमिशन मिल जाएगा? बैचलर्स में एडमिशन मिल जाएगा। कैट का नाम कैट नहीं है, अब उसका नाम CCSD है, क्लाउड सिक्योरिटी डिप्लोमा। जी जी, उसका अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो बैचलर में अगर आप एग्जाम देते हैं आपको आइल्स देना पड़ेगा। सर आर्ट्स में मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी। आर्ट्स का एग्ज़ाम मैंने रिसेंटली 1 माह पहले मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ आर्ट्स का। कितने आर्ट्स में कितने नंबर आए थे? सर मेरे मैं 5.5 ओवरऑल बेंच स्कोर है। सही है, 5.5 6 हम लेंगे। ठीक है ना, मिनिमम 6 है, 5.5 पर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तुमने CCSD का एग्जाम अगर पास कर लिया तो CCSD तुम अलग करोगे, एग्जामिनेशन फीस अलग है, हमारे पास ठीक नहीं है। है। ठीक है, जी जी सर। 300 पाउंड है, तुम अभी से जमा करो 300 पाउंड। तो पता सर ये ऐसा ना हो कि 500 रुपए का 1000 रुपए का पाउंड हो जाए। ठीक है, हालात तो यही है हालात तो ऐसे ही है, मुझे नहीं पता। ठीक है, कि तो उसके लिए तुम जमा करके रखो अपने, कि तुम्हारे पास पैसे हो उसकी फीस देने के लिए, फिर तुम एग्जाम दे सकते हो। उस एग्जाम के 4 हिस्से हैं। MCQs होंगे, एक उसका असाइनमेंट्स हैं उसके। ठीक है ना, मेरे ख्याल से टोटल 5 असाइनमेंट्स हैं, 5 या 6 असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देनी होगी एक टॉपिक के ऊपर, और फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा, दैट्स इट। ठीक है, सब चीज़ इंग्लिश में है, इंटरव्यू भी तुम्हारा इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो इंग्लिश की 5.5 आ गया तो तुम उससे बात कर लोगे। ठीक है ना। So if I ask you, explain to me which industries utilizes ISO 27000, how would you respond? एक सवाल है इसमें, चलो मैंने तुमको सब बता दिया है। एक सवाल बस, मेरे पास 1000 सवाल है, बताओ। How would you talk to me? Talk to me, अनस खान, बोलो, मुझसे बात करो। सर मैंने अभी एडवांसमेंट ट्रैक लिया तो नहीं है ना सर? ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, जी जी सर। एक्सप्लेन मी which industries utilizes artificial intelligence, एक जनरल सवाल है ये, तो उसमें है भी नहीं। ठीक है, वहां तो हमारे कोर्सेज से रिलेटेड सवाल आते हैं ना। इंटरव्यू होगा आधे घंटे का, तुमसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक्सप्लेन टू मी which industries are utilizing AI. अनस खान, मेहनत करो, जी कॉन्फिडेंस बनाओ, एक्सप्लेन करो और बताओ कि ग्लोबली all industries and all verticals where data is created, ठीक है ना, और systems are utilized,
information systems are utilized. They are utilizing artificial intelligence. This is how you have to talk. ठीक है ना? जी I सर, can give you many examples. Like for example, Chat GPT. It's a bot. It's a smart bot. You ask any question. If you're stuck somewhere, it can guide you. It can give you guidance. Okay? That's one of the examples of utilizing artificial intelligence. Interview is in English. You better जी, prepare जी। yourself. ठीक है ना? वो IELTS की एग्जाम्स की वहां पर प्रिपरेशन की क्लासेस भी होती हैं, IELTS and SET. तुम उसको इस्तेमाल करके तैयारी करो अपनी. ठीक है? जी सर। जी ताहिर साहब बोलिए, क्या सवाल है आप? जी अस्सलाम वालेकुम हाँ, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी आपने कहा जॉब की बात की और मैंने देखा है जिन 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 लोगों ने कैट किया जॉब सिक्योर की है तो ज्यादातर लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है। तो मेरा तो बैकग्राउंड है बीकॉम से ना, और मैं CCST में मैंने रिसेंटली एडमिशन लिया है, इनरोल हुआ हूँ मैं आपके। तो एक सवाल तो मेरा ये था, मकसद इंडस्ट्रियां ज्यादातर इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं या हमारे लिए कोई इतना मसला है नहीं? देखो मेरे पास ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बैचलर्स जो है वो फाइनेंस में किया हुआ है, बैचलर्स जो है आर्ट्स में किया हुआ है। वो हमारे पुराने जमाने का जो कॉर्ड था, कॉर्ड्स पढ़ के लड़के बाहर निकल गए, उनकी बड़ी बड़ी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया। ठीक है, वो वहां निकल गए, वहां उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। उस वक्त हमारे पेपर पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि RQF लेवल 3 है जो तुम कर रहे हो अभी, CCSD जो पुराना कैट है उसको अपडेट किया हम लोगों ने। ठीक है, उसमें हम कोर्सेज ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। अभी इसमें कुछ और कोर्सेज भी मैं डलवा रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो लड़के यहाँ से यहाँ निकल गए और बाहर निकल के उन्होंने डिग्रियां खत्म कर ली और अब वो नौकरियां कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। अगर तुम्हें पाकिस्तान में नौकरी करनी है और तुम्हें सीम के ऊपर काम आता है, साइबर सिक्योरिटी पे काम आता है, ठीक है ना, तो क्लाउड साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा उन तमाम चीज़ों को कवर करता है, PCI DSS को, IEC को, तमाम चीज़ों। ठीक है ना, 62443 स्काडा इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें मैं फॉरेंसिक्स की भी डालूंगा जब वो आ जाएंगी। अब तो मैं कोई भी चीज़ निकालनी और डालनी हो तो हमें अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है ना, अब हम एक हमारे हाथ बांध दिए उन्होंने। ठीक है, तो वी कांट डू, ऐसा नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं डाल सकते, उसका पूरी असेसमेंट होती है, सब कुछ होता है। हफ्ता लगता है, हफ्ता का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हमें उसके प्रोसेस को से गुजरना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है। डेवऑप्स अगर तुम करते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डेवऑप्स में कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, कोई डेवऑप्स में डिग्री नहीं। डेवऑप्स में तो हमने डिग्री बनाई है ना, दूसरों के पास तो है ही नहीं। तो वो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। तो अगर तुम डेवऑप्स सिसऑप्स को ऐड करते हो CCSD में तो फिर या उन दोनों में से कोई एक, अगर तुम्हारी जेब इजाजत ही नहीं देती तो एक डेवऑप्स को ले लो, अगर जेब इजाजत देती है तो डेवसेकऑप्स और उसको सिसऑप्स भी डाल दो उसमें, फिर तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहना गलत है कि यार मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं, क्योंकि अच्छा इन क्वालिफिकेशंस को पास करने का कोई क्राइटेरिया नहीं, देयर इज जीरो क्राइटेरिया। इफ यू कैन कम इन एंड यू कैन पास थ्रू इट, then you are able to go through it, and that is what we have done. So ऐसा कोई चीज नहीं है, don't worry about all of these things. देखो रिस्क अल्लाह के हाथ में, मेहनत तो करो, मेहनत तुम करना तुम्हारा काम है। अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा। ठीक है, ये चीज है, समझ आए भाई ताहिर साहब? जी जी सर, बिल्कुल समझ में। अच्छा मैं दूसरा एक और मेरा सवाल ये था सर, ये अगर हम साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं जैसे, तो इसमें मतलब फुल प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए या जो आप बेसिक पाइथन वगैरह सिखा रहे हो काफी है? हमने तुम्हें बेसिक पाइथन नहीं, हमने इसमें बेसिक से लेकर पाइथन ऑटोमेशन भी मैंने डलवा दी CCSD में, तो तुम्हें पूरा ऑटोमेशन पे काम आ जाएगा। हाँ उसमें ऑटोमेशन भी है, ठीक। उसमें ठीक ठाक ऑटोमेशन है, तो तुम्हें सारी स्क्रिप्ट्स को ऑटोमेट करना। अच्छा लिनक्स के अंदर लिनक्स भी डाल दी मैंने अपनी, और बैश भी डाल दिया पूरा 35 आवर्स का। ठीक है ना, तो बैश तो बहुत ज्यादा, तो तुम्हें प्रोग्रामिंग काफी हद तक जो तुम्हें आनी चाहिए वो तुम्हें आ जाएगी। अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो उसके लिए एक अलग ट्रैक। नहीं डेवलपर नहीं बन रहा। मेरा मशवरा है, नहीं बनो, मेरा मशवरा है कि तुम पहले CCSD के साथ डेवऑप्स को जोड़ो, जॉब सिक्योर करो, ठीक है। उसके साथ सिसऑप्स पढ़ो और मजीद आगे जाओ, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ लो, या फिर ब्लॉकचेन पढ़ लो, या फिर AI पढ़ लो। AI को तो सबको AI पे पढ़ना पड़ेगा। AI की ना टूलिंग है, कुछ भी नहीं। AI इज जस्ट टूल। इस जमाने में जो है ना, उसकी मिसाल ऐसी है कि लोग पहले किताबों पे जो ना वो करते थे, प्लस माइनस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। फिर कैलकुलेटर, जब कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर ने क्या किया, किताबों की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको इतनी भरने की नहीं, आप बस नंबर डालो, हो गया।
कैलकुलेटर भी अब खत्म हो गया, अब आ गया फोन। अब फोन आ गया, सही फोन डाला सब। तो ये वही सब चीजें जो है ना, ये एआई जो है ना आपको फैसिलिटेट कर रही है। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एआई, अडॉप्ट एआई। एआई बहुत सारी जो बेसिक जॉब्स है ना, कंटेंट राइटर फलाना, इनकी वो उनको खत्म करेगा। अगर 50 कंटेंट राइटर चाहिए थे तो अब एक ही बंदा जो है ना 50 का काम कर सकता है। हमारे पास एक ही कंटेंट राइटर है, लम्स का। अच्छा लम्स का बंदा, ये चौथा लम्स का बंदा है, अलग डिपार्टमेंट में काम करता है, लैब्स डेवलपमेंट में नहीं। उसने बिजनेस में मेजर किया है, तो वो कंटेंट राइटिंग करता है। ठीक है। अच्छा मेरा हाँ एक और सर बड़ा सवाल ये था कि जैसे हम कोर्स पढ़ रहे हैं ठीक है ना, अब इसमें ये बहुत सी चीजें पूछनी होती है तो सर फिर हम कहाँ पूछें, मकसद बाजू का चीजें होती समझ नहीं आ रही थी, एक चीज होती है कि समझ तो आ रही है लेकिन कुछ और ही मतलब होता है उसका और हम कुछ और समझ रहे होते हैं। उसके लिए लाइव क्लासेस के लिए मैं बैठता हूँ, मैं उसमें तुम्हें अच्छा गाइड कर सकता हूँ। कम्युनिटीज हम लोग खोल रहे हैं इसके अंदर, तुम्हें कम्युनिटी नजर आएगी तुम्हारे कोर्स के अंदर, तुम वहाँ सवाल पूछ सकते हो। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि यार मैं वहां पर रोजाना बैठा हूँ। हाँ, लाइव इंटर्नशिप के लिए मैं बैठा हूं, तुम वहां मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं तुमको मशवरा दूंगा कि अपनी आदत बनाओ कि स्टैक ओवरफ्लो और कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं, उस पर जाके जरा पढ़ो। अगर कहीं तुम फंस जाओ तो देखो, मैं तो बहुत ही बेसिक सवाल करता हूँ, ये कोड में मैं फंस गया, उसमें कोड में लिखा हुआ है इंडेंटेशन और लाइन टू पे आ रहा है, तो बोलूंगा यार देखो कोड में एरर मैसेज लिखा हुआ है कि यार इंडेंटेशन का तुमने एक्स्ट्रा स्पेस बार हटाओ ना यार। सही मतलब कि लोग बेसिक सवाल इस तरह से करते हैं, ठीक है ना, इस तरह करके आ जाते हैं। तो ये चीज गलत है ना, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हें ये कहते हो कि यार मुझे जो है ना ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, या मैं यहाँ फंस गया हूँ, लैब्स तुम्हें बना के दे दी, हर चीज तुमको निकाल के दे दी, और हम कितना करेंगे इसमें। आगे बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास नई नहीं आ रही हैं, सो दैट विल हेल्प यू। बट मेरा मशवरा है, अगर मुझसे यहाँ कोई भी बैठा हुआ है ना, मैं उसको मशवरा दूंगा कि वो 2 ट्रैक्स लाजमी पढ़े। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आने वाला है, अगर आपने वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ लिया और आप DevOps से SysOps पढ़ लिया, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री में जाना है, चाहे ब्लॉकचेन में जाओ, ब्लॉकचेन इज अ टूल, एआई सीधा टूल ठीक साइंस इज अ टूल। ठीक है ना, ये तमाम दुनिया की इंडस्ट्रीज में इन पे काम हो रहा है। दुनिया की हर इंडस्ट्री में ये टूल्स इंप्लीमेंटेड हुए। बिग डेटा इज अ टूल, इट्स पार्ट ऑफ द डेटा साइंस, इट्स पार्ट ऑफ एआई। ठीक है, तो ये तमाम इन जगहों पर। लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर बात करें काम करना है इसके ऊपर, तो तुम्हारे पास तुमने CCSD के साथ साथ तुमने डेवऑप्स पकड़ा, सिसऑप्स पकड़ा, इनको लेके चले तुम, अच्छा हो गया। या डेवऑप्स के साथ तुमने ब्लॉकचेन पकड़ लिया, या सिसऑप्स के साथ तुमने ब्लॉकचेन पकड़ लिया, जो तुम समझ आ रहा है ना, जिसमें तुम जल्दी जल्दी जॉब्स पकड़ सको, वो तुम पकड़ के उसमें आगे जाओ। ठीक है ना, तो वो कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हुए, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, वी विल शेयर यू विद देम। देयर आर मोर देन 30 डिग्री प्रोग्राम्स दैट वी हैव, 30। ठीक है, और एक एक हफ्ते में वो 5-5 6-6 को अप्रूव करते रहेंगे। जो हमारी इनसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ ये बहुत जबरदस्त है, तो वी हैव नो इश्यूज। बस मेरे पास फर्स्ट उनका ऑफिशियल सर्टिफिकेट आ जाए, ठीक है, जो कि वो प्रिंट करके सब कुछ करके आके भेजते हैं, देन इंशाल्लाह वी विल डू दी अनाउंसमेंट। तो इससे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहां पर जो लोग जिनको उर्दू समझ आती है, ठीक है, अफ्रीका में, wherever they are, whatever they're doing, they now have the opportunity to go outside. यहाँ वेस्ट में तुम्हें टेक्निकल, देखो गोरे टेक्निकल काम नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली, लेट मी से दैट इन इंग्लिश। Caucasians, it is very difficult for Caucasians to do any work that requires programming. मैंने इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है ना। So because the reason is it requires a lot of attention to detail and a lot of hard work, and most of the people they don't want to do hard work. That is the reality. इसका उर्दू में तर्जुमा करता हूँ कि बहुत सारे जो गोरे लोग हैं वो ये प्रोग्रामिंग वाला काम नहीं करते, भागते हैं इससे, उनको आसान काम चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेहनत है, वक्त का लगाना है। ठीक है, अगर तुम लोग अपना सारा वक्त जो है खेल तमाशों को छोड़कर इसमें लगा दो, तुम लोग बहुत आगे जा सकते हो। दैट्स ऑल आई हैव टू से। जी माहिर साहब बोलिए। Assalamu alaikum, Faisal bhai. सलाम। We talked earlier. I'm from India, PMP certified. You told me to call me. I was waiting for your call actually. I've been very busy. Are you the guy who did this PMP? Yes. Been working in the industry for 10 years? I'm working for more than 10 years. This is my 13 years. मैसेज करो भाई मुझे, मैसेज मैं देखूं जरा तुम्हारा। Mm, मैंने तुम्हारा yes, नाम सर्च किया था PMP करके। yes, Faisal bhai. नहीं, ये तो is this you फरहान, PMP DevOps? Yes.
ठीक है फरहान, मैं तुमसे बात करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना? सही है, आई विल टॉक टू यू इंशाल्लाह। Faisal bhai, today or maybe tomorrow, what time? टुमारो, नॉट टुडे, टुमारो इंशाल्लाह, टुमारो। बहुत मेरे पर बहुत काम है अभी। टुमारो आई एम वर्किंग एज वेल, टुमारो आई एम वर्किंग एज वेल, सो आई विल टॉक टू यू टुमारो इंशाल्लाह। Faisal bhai, a few things I just want to discuss with you. Or my questions are like I'm enrolled in DevOps track actually. And, I feel like 12 months is not sufficient for me because I'm also working. So I was thinking that if is there any provision that I can shift to the CAT or the new track CCSD? Because like I have 2 hours, that's it, 2 hours in a day, so that I can. We are creating a provision where people who buy basically tracks, जो 2 tracks लेते हैं जो भी है, जी, जी, we will give them 18 months, 6 months of grace, ठीक है ना? So 6 months of yes, grace will be available for them, ठीक है? लेकिन if you truly want to be successful, I would suggest yes. you go into DevOps. DevOps के जो project managers होते हैं, they charge a lot of money. So if you go back to CCSD, तो CCSD तुम एक step पीछे जा रहे होगे, ठीक है? Yes, actually, Faisal bhai, next month I have an interview in aviation sector, security in aviation sector. सही है। So किधर? I just want to give all those things that you mentioned in your live classes, IC 62443, that whatever those controls you were talking about. IC 62443 एविएशन सेक्टर में यूज नहीं होता, वो SCADA में यूज होता है। SCADA में use, okay. जैसे कि जो फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हो, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम से यूज होता है। क्या इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एविएशन में है? एविएशन अगर तो बहुत ही पुराने जमाने की है तो शायद वहाँ पे वैसे तुम्हें कंट्रोल कोई कन्वेयर बेल्ट का मिल जाए, कुछ इस तरह से हो, ठीक है? द ओनली इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम वहाँ जो होता है वो सिर्फ बैगेज को मूव करना होता है, राइट? ठीक है, में भी सिंपल सा होता है, तो वो मैं इसको इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम नहीं कहूँगा कि उसमें HMI PLC ये सब चीज़ें हैं। वहाँ सिंपल बस एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है। देयर माइट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, बट मैंने असेस नहीं किया। मैंने इवन दो मैंने ऑडिट्स किए हैं ब्रिटिश एयरवेज के और उनके, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हेविली ऑटोमेशन यूटिलाइज हो रही है। दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन डिपेंडिंग ऑन विच एयरलाइन यू आर गोइंग इन, इफ इट्स अ मिडल ईस्ट एयरलाइन और an Indian airline, ठीक है ना? They are using a lot of automation, ठीक है? There's a lot of Linux systems. There's a lot of automation. There's a lot of Bash. Wherever there is Linux, there is Python and Bash, ठीक है? So if you prepare yourself and say कि भाई I understand, when you interview जब आए तो मुझे बताओ, बोलो भाई I understand Python automation, Python Selenium. I'm good with Python Selenium. I know Bash very well, ठीक है ना? So if you're looking for a project manager or a director or a manager who can lead the developers, because I understand their lingo, not only understand, but I do their work as well. But at the same time, the other skill I have is I can also lead them, because that's the project management skill I have. What is the most important thing to get this work done? And that is something I can do. So that adds a lot of value, because you can find technical people, but you cannot find technical people with project management skills. That is me, Farhan. This is what I can do. So that elevates your posture ना। वो बोलेंगे हाँ यार ठीक है, इंडिया में हर कोई टेक्निकल है, लेकिन टेक्निकल और तुम्हारे बाद अगर ये चीज आ जाती है तो वो तो बहुत ज्यादा फायदा है। That's what you have. Faisal bhai, I also want you just try to like take my services. I just want to be I just want to work with you. मैं इस पे तुमसे बात करूंगा। I have to talk to you. मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी। I have something in mind I want to talk to you about, and then we will go from there इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है। One small thing, like I just want to take your attention towards something which what I noticed in the courses. If you allow me, just in that case, I'm gonna tell you. Faisal bhai, ये Bash का एक कोर्स मैं देख रहा था और Linux का जो मैं कोर्सेज देख रहा था, ये प्री रिकॉर्डेड आपके सेशंस हैं। इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं, लाइव क्लासेस नहीं है, एंड इट इज क्लियरली seems out to be there. थोड़ा लग रहा है दैट आपको शायद बहुत वक्त हो गया है उन चीज़ों को टच किए हुए, तो वो उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी
और समझने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, और किस तरीके से उसको दोबारा हम फ्रेश जब तुम आगे जाओगे ना, लिनक्स हम्म 1 हम्म या 2 पढ़ा, वो बहुत बेसिक है, जैसे वेरी बेसिक एग्जैक्टली वो है। हम्म लेकिन जब तुम सिसऑप्स पढ़ोगे काजिम का, और जब तुम बैश उसकी पढ़ोगे, ठीक है, हम्म क्या नाम है, अब्दे अली का, देन यू विल हैव नो डाउट्स और एनीथिंग लाइक दैट, दैट विल तो टेक यू फिर टू द नेक्स्ट लेवल। तो मैं अब कहूंगा कि मेरे सेशंस को तुम जल्दी आगे करके अब्दे अली के पास चले जाओ। That's it. ओके ओके, एक डीप डाइव आपका बैश का भी है शायद, उसमें डीप डाइव वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट मुझे वो करना चाहिए। अगर कर लोगे तुम्हें थोड़ा थोड़ा बैश का पता चल जाएगा, लेकिन कमांड स्ट्रक्चर ये सब चीजें, ठीक है। हम्म। लेकिन जैसे ही तुम आगे जब जाओगे, मैंने जहाँ खत्म किया ना, फिर बाकी सारा मैंने उससे रिकॉर्ड करवाया। मेरे पास बहुत काम है भाई, एग्जैक्टली वो लग रहा है मैं बिकॉज अभी जो मैं कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, वो सारे के सारे जो है ना, वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के, ठीक है। अब उसमें ये छोटे लेवल के कोर्सेज है, मैं नहीं पढ़ा रहा। मेरे पास बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं जिसमें एक्सट्रीम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग सब चीजें, जो कि मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल के। इससे पहले कि तुम मेरे कोर्सेज करने आओ, तो मैं पहले सिसऑप्स और डेवऑप्स इनके खत्म करके फिर आओगे, फिर बैठोगे, फिर समझ आएगा, ठीक है। वो लग जाता है फैसल भाई, मतलब हम बहुत ज्यादा ऊपर या इस दूसरी जो हाई लेवल की चीजें कर रहे होते हैं, तो फिर टू अगेन गेन वो जो ग्राउंड लेवल की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर वो उस तरीके से देना एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट इजी। हाँ, लेकिन काजिम डिड अ वेरी एक्सीलेंट जॉब। सो अगर तुम जब सिसऑप्स पढ़ोगे, देन यू विल रियलाइज कि काजिम ने कितनी मेहनत की है। काजिम हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। जो हमारा अब्दे अली है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। सो यू विल बी ब्लोन अवे। Yes, Abdi Ali, I've seen he use a whiteboard, and this is like when he started whiteboard, मुझे लग गया था, मैंने कहा ये बंदा इंडिया से तो होगा शायद, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड इसी तरीके से होता है। इंडिया हम लोग से, व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। यस, ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम गुजरात। गुजरात, तो वेरी वो वेरी, मुझे लग गया। हाँ, बहुत अच्छा बंदा है। मेरा स्टूडेंट है जो आईबीएम में काम कर रहा है, बहुत सीनियर पोजीशन पर है आईबीएम, ठीक है। He's very good. So उस पे जाओ तो then you will learn inshallah. I have to take one more question and then I have to go. मैं यहाँ पर ना उधर के लिए चैट खोल रहा हूँ। So अगर किसी के कोई सवालात हैं तो वो चैट में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी पढ़ लूंगा उसको, ठीक है। जब तक मैं एक और सवाल यहाँ से लेता हूँ। अगर रोशन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ। जुबैर शाह साहब आप बोलिए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जी बोलिए। सर मैं पेशावर से हूँ, मोहम्मद जुबैर। और मैं पिछले साल जो है तो मैं कैट में एनरोल हुआ था 2 मंथ कंसेक्यूटिवली, माशाल्लाह सही तरीके से पढ़ा। लेकिन फिर कोई घरेलू ऐसे कोई मामलात थे जिसकी वजह से जो है तो हम ज़रा डिस्प्लेस हो गए थे, और वहाँ से फिर फ्लड के विक्टिम भी बन गए। तो मेरा स्टे आया है तकरीबन 6 से लेकर 7 महीने तक। तो दोबारा मैंने कैट को एनरोल किया है कैट में दोबारा। तो सर अभी ये कैट का जो है तो कोर्स ज़रा CSSB के नाम से है कि क्या है? तो सर मैं इस ओल्ड में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं अपडेट वाले में पढ़ूं। अपडेट के अंदर 5 नए कोर्सेज हैं, 3 इलास्टिक सर्च के कोर्सेज हैं, एक बैश का 34 घंटे का कोर्स है, 35 घंटे का, एक पाइथन ऑटोमेशन का 35 घंटे का कोर्स है। अपडेट वाले के अंदर ऑलमोस्ट यानी कि 150, 200, 250 के करीब नए घंटे हैं। अच्छा, इसके अंदर नई चीजें करवाई गई हैं। अगर तो आप एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस नए में एनरोल हो जाऊं। नए वाले में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नए वाले में एनरोल करा सकते हैं अपने आप को, जो भी आपका अच्छा जी, अभी भी मैं ओल्ड में पढ़ रहा हूँ सर। मैं एनरोल हुआ हूँ लेकिन ओल्ड में हूँ, मैं नए में आना चाहता हूँ। एनरोल अब पुराने वाला हम भेज भी नहीं रहे, उसका बता भी नहीं रहे। जिसने रिन्यू करवाना है रिन्यू करवा सकता है मैनुअली, लेकिन बाकी सारी जो चीजें हमारी वहां चली गई, राइट, ठीक है अच्छा ना। जी, तो सर वहाँ मैं किससे कांटेक्ट करूँ कि वहाँ पे मुझे एनरोल कर दे? आप सपोर्ट के पास जाइए, alnafe.com/support, अच्छा, सही। alnafe.com/support जाइए, आप टिकट खोलिए, आपको हेल्प कर देंगे। सर दूसरी बात ये है कि मेरा बैकग्राउंड जो है तो बायोलॉजिकल साइंस है ना, मैंने बायोटेक्नोलॉजी की है अभी रिसेंटली। हाँ, तो हाँ सर, तो मतलब ये है कि वो बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऐसी जगह सीखी है कि बस अल्लाह माफी दे, वो भी हम उसमें विक्टिम बन चुके थे। बादशाह खान यूनिवर्सिटी सरसद, अगर आपने नाम सुना हो सर, वो वहाँ पे फिर हम पे कोई अटैक हो चुका था। तो वहाँ मतलब वो इतनी फंक्शनल यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे हमें रिसर्च का मौका भी नहीं मिला। तो सर अगर मैं कैट में एनरोल हुआ तो ज्यादा फोकस किस जगह पे दूँ?
अगर तुम कैड में एनरोल हो, तुम्हारा जो जी। ज्यादा फोकस होना चाहिए वो सिस्टम ऑपरेशंस में, साइबर सिक्योरिटी में जॉब पकड़ने का होना चाहिए। दैट्स इट। ओके सर। तो तुम वहां पर जॉब करके फिर आगे डेवऑप्स की तरफ जा सको ना, ये तुम्हारा पहला वो होना चाहिए, बाकी सब बेकार है। और जहां तक बादशाह खान की बात है, ये नेशनलिस्ट जो भी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेशनलिज्म है ये जहालियत की चीजें हैं, और उसने सबको इस पे लगाया हुआ था। तो जिसने दीन की मनफी काम किया तो उसकी क्या हालत होगी, तो वो गलत सारी चीजें बनी हुई, तो तुमने कोई चीज सीखी भी नहीं वहां पर, सब सब बेकार है। एनीवे, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक मुझे आगे जाके काम करना है। 1 मिनट सब्र कीजिएगा। ये तो उसने तुम्हें भेजा नीचे कि तुम जाओ नीचे और उससे बात करो। हाँ, मैं इसको करता हूँ, ठीक है, उसको छोड़ दो। यस यू कैन। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, उजैर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं ऐसे कुछ सवालात पढ़ लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी आवाज़ आ रही है आप? जी आ रही, बोलिए। अच्छा Yes. फैसल भाई, 2-3 सवाल है। एक तो मैं आपको बता दूं, मैं डेवऑप्स और जो क्लाउड का एडवांसमेंट ट्रैक है, मैं ये दोनों ही कर रहा हूँ। इसमें एक ये है कि आपने एक रेडी टूल्स बताए थे, वो मेरी आपसे दिसंबर के एंड में बात हुई थी। आपने कहा था कि वो किसी भी टाइम आप रिलीज हो जाएंगे, बट वो अभी तक हुए नहीं है। तो मेरी एक तो उस पर वो इस सुबह, आज ही सुबह इस मीटिंग में आने से पहले बात हुई थी। तो उसका कोर्स का नाम है डेवऑप्स ओपन सोर्स टूल्स, ठीक है ना? जी जी उसमें जितनी भी चीजें हैं उसको डाली जा रही हैं, उनको बनाया ठीक जा है। रहा है, चेक किया जा रहा है। तो आपको हम्म, गालिबा आज कल में वो नजर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक होगा। अच्छा अगर आप एनुअल में है तो आपको फौरन मिल जाएगा। जी जी, मैं एनुअल में हूँ। तो एनुअल में तो कोई ड्रिप लगाने की जरूरत भी नहीं है, बाकियों में वो ड्रिप लगाते हैं, तो वो आपको फौरन नजर आ जाएगा। आज या कल आप देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा। कल भी मैं बैठा हूँ, तो कल भी मैं लाइव आऊंगा थोड़ी देर के लिए और सवाल ठीक है, जी बोलिए। ठीक है। अच्छा दूसरा, फैसल भाई, आपने वो काजिम भाई का रिस्पॉन्ड किया था पहले क्वेश्चन में कि वो लाइव नहीं आ सकते और उनकी शायद कोई मसरूफियत है। अब उसमें ये है कि लाइव कम आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लाइव कम आएंगे। अच्छा, वो आपने कहा था कि मेरे ख्याल में मार्च मिड मार्च के बाद आएंगे। आपने कुछ इस तरह की बात की थी, if I'm not हाँ mistaken। तो अच्छा मैं स्पेसिफिकली उसमें कुछ और चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काजिम भाई से जो हमारी बात हुई थी ना, वो उसमें उन्होंने हमें ये हमने खुद भी फील किया। मैंने कोर्स सारा वो खत्म कर लिया है जो क्लाउड वाला है। उन्होंने उसमें क्लियरली इस बात को उन्होंने खुद भी मेंशन किया था, और लाइव में और हमारी उनसे डिस्कशन भी हुई थी इस टॉपिक पर, कि वो उस कोर्स में काफी केस स्टडीज उनको और करवानी पड़ेंगी ताकि हम आर्किटेक्ट लेवल पर रेडी हो जाए। मतलब वो टॉपिक्स तो उन्होंने बेशक करवा दिए, बट क्योंकि जब आप आर्किटेक्ट लेवल की जॉब पर जा रहे होते हैं तो आपसे एक हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज डिमांड की जाती है। तो बिल्कुल वो केस स्टडीज उन्होंने कहा था मैं आपको करवाऊंगा, जो कि अगले 12 वीक्स हर वीक टू वीक चलेंगी, और हम 12 वीक्स बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे और आप क्लेम कर सकते हो कि आपके पास आर्किटेक्ट लेवल का एक्सपीरियंस है, और आप उससे कोई भी जाके पूछेगा। आप बिल्कुल टॉपिक मैंने अच्छी तरह कर लिया। मैंने एक दफा नहीं, मैंने 2 दफा वो कर लिया क्लाउड वाला। टॉपिक्स क्या तक आपने जाके कुछ चीजें खड़ी की, बनाई, कुछ किया उस पर? क्या? जब आपने सीख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आपने आगे जाकर खुद हाँ, मैं सारा वो सारा मैं हैंड्स ऑन कर रहा हूँ साथ साथ। मेरे पास वो AWS का अकाउंट है और मैं वो सारा साथ साथ कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरा यहाँ सवाल ये है कि जब हम वो केस स्टडीज नहीं करें, अब मेरे लिए वो केस स्टडीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उसी की वजह से प्रॉब्लम में जॉब अप्लाई नहीं कर रहा। अब वो 4 वीक्स हो गया, मुझे लग रहा है कि मैं लूज कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं देखो, जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज थी अप्लाई ही नहीं। करनी है तुमको, अगर तुम्हें जॉब अप्लाई करनी है आर्किटेक्ट लेवल की, तो आर्किटेक्ट में डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना। अगर तुम ये करोगे कि यार मैं सारी जो ना आर्किटेक्चर की चीजें कवर करूंगा, दैट विल टेक टाइम, ठीक है ना? अगर तुम्हें चीजें आ गई ना, तो तुम ना AWS की वेबसाइट पे जाओ। AWS के ऊपर ना उन्होंने CTO गाइड्स रखी हैं, तुमने देखी हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। उसके अंदर उन्होंने आर्किटेक्चर सारे बनाए हुए। दैट इज वेयर आई डिजाइन द कोर्स फ्रॉम, ठीक है? ओके। वहां पर उन्होंने सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं कि ये आर्किटेक्चर ऐसा है, ये आर्किटेक्चर ऐसा है, ये आर्किटेक्चर ऐसा है। जितनी चीजें उसने पढ़ा दी हैं, उसको देखकर तुम कम से कम उस आर्किटेक्चर को खड़ा करने की कोशिश कर सकते हो। तुमने कहा ना तुम्हारे पास AWS का अकाउंट है, हम तो AWS हाँ। अल्नाफिट क्लाउड को लेकर आ रहे हैं। अल्नाफिट क्लाउड पे तुम जो है ना अपने आवर्स खरीद कर इसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन
लेकिन तुम्हारे पास तो ऑलरेडी AWS का एक्सेस है, तो ठीक है, तुम जाओ, उसमें तुम्हारी अ, कॉस्ट वो वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो मैंने सारा किया है, जैसे जैसे फैसल भाई करवा रहे, ओ सॉरी काजिम भाई करवा रहे थे, वो मैं साथ साथ करता रहा। साथ साथ मैंने वो जो जिस तरह के वो हाइब्रिड नेटवर्क्स ये पर आ रहे बनवा रहे थे, वो मैंने सारा कुछ किया हुआ है। जो बट मुझे मुझे ये लगता है अच्छा, मुझे ये लगता है, सॉरी मैं आपको कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि ना देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग, और ये बात मेरी काजिम भाई से भी हुई थी। और इसमें ये हो सकता है कि शायद थोड़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस हो, शायद लैक ऑफ थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल नॉलेज हो। तो मुझे ये लगता है कि हमें कुछ क्लासेस अगर आप हमें काजिम भाई के साथ फ्रीक्वेंटली दे दें तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। बेशक आप उनको बाद में थोड़ा सा गैप्स दे दीजिएगा, बट एटलीस्ट उनको 3-4 क्लासेस हमारे साथ दे दें ताकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस देखो आ जाए। और देखो, ये बहुत मुश्किल काम है। काजिम इज अ वेरी हाई पेड, हाईली वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। आ, तुम्हारा जो गैप आ रहा है, जो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या जो भी है, आई बिलीव कि जब तुम यहाँ पर ना, इसमें 3 और नए कोर्सेज हैं। एक ISS AP है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल, तुमने वो देखा है? मैं वो शुरू करने वाला, ठीक है। ISS AP के अंदर जो है ना, मैंने पूरा सिस्टम सिक्योरिटी आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल के सिस्टम को डिजाइन कैसे करना है, क्या करना है, उस पर मैंने बात की है, ठीक है। उसके बाद मैंने CCSP को पढ़ाया है, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जिसके अंदर क्लाउड के अंदर साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से एम्बेड करना है क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है ना। मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स मॉडल्स होते हैं, सब कुछ, क्योंकि क्लाउड के अंदर आर्किटेक्चर को क्यों बनाया जाता है? सिक्योर करने के लिए ना। सिक्योरिटी इज अ प्राइमरी वो। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो ऐसा थोड़ी दरवाजा बनाने के, घर ऐसे थोड़ी बनाने के, दरवाजे खिड़कियां सब खुली हुई है, कोई अंदर बंद ही नहीं है, राइट। तो अंदर हर कोई अंदर बाहर होता रहेगा। और तीसरा जो कोर्स है वो CCSK है, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी नॉलेज, ठीक है ना। उसका ऑडिट करना, सब कुछ करना। वो कोर्सेज जो हैं उसके अंदर मैंने बहुत सारी दूसरी चीजें कवर की हैं। तो जो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि अगर यार मुझे, अगर तुम कहीं जाते हो, बोलते हैं कि यार अच्छा एक्सप्लेन करो कि तुम क्लाइंट के सामने खड़े हुए हो और तुम्हें आर्किटेक्चर बनाना है PCI DSS का AWS के ऊपर। तुम्हारी आवाज म्यूट कर रहा हूँ, शोर आ रहा है फिर से। तो तुम कैसे बनाओगे? तो तुम उसमें डिजाइन करोगे कि भाई मैं पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर करूंगा, मैं पहले ये करूंगा, मैं इसके बाद जो है ना आपके सिस्टम्स को मालूमात करूंगा, कौन कौन से सिस्टम्स कहाँ पर हैं, कितने हैं, कैसे हैं। उसके बाद मैं देखूंगा कि ऑन प्रम सिस्टम्स कौन से हैं, इन द क्लाउड कौन से हैं। उसके बाद मैं दूसरी चीजें देखूंगा। तो वो सब चीजें देखने के बाद मैं फिर आपको एक पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करके दे सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सब चीजें मैं करवा रहा हूँ, वो काजिम नहीं करवा सकता, क्योंकि काजिम खुद मेरे से सीख रहा है, ठीक है। तो जो आर्किटेक्चर की जो लिंगो होती है ना उजैर, और जो उसकी जो बात करने का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो तुम्हें मेरे क्लासेस से मिलेगा। वो काजिम को मैं खुद अकेले बिठा के पढ़ा रहा हूँ कि वो CISO बन सके, चीफ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सके। तो वो तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ेगा। काजिम तुम्हें ये बता सकता है कि आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल IAM जो सर्विस है AWS की, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अगर तुम काजिम से बोलोगे कि PC क्लाइंट आया है मेरे पास, वो कह रहा है मुझे मैं उसके लिए ये क्यों इंप्लीमेंट करूं, वो बोलेगा यार ये मुझे PCI DSS कैसे सर्टिफाई कराएगा, मतलब कि इंश्योर करेगा, या IEC 62443 कैसे इंश्योर करेगा, ये PC या ISO 27000 कैसे करेगा, या अगर ये ऑटोमेटेड गाड़ियों की कंपनी है तो उसमें अलग ISO का स्टैंडर्ड आता है, वो कैसे करेगा, ये मैं कैसे करूं, ये काजिम को नहीं मालूम, ठीक है। वो तुम्हें मेरी उन क्लासेस में बैठना पड़ेगा, वो मैं मार्च से शुरू कर, आई एम स्टार्टिंग दोस क्लासेस फ्रॉम मार्च, ठीक है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, और मैं उस लेवल के नॉलेज की बात भी नहीं कर रहा। मेरा असल में ये पॉइंट था कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जिस कंपनी में भी काम कर रहा हूँ वो Azure भी यूज करते हैं, वो AWS भी यूज करते हैं, वो ऑन प्रेम भी यूज करते हैं, वो डाटा सेंटर भी यूज करते हैं, और वो बहुत मतलब 32,000 उनके एम्प्लॉयज हैं। तो मतलब एक बहुत मैसिव नाम मैसिव उनका Where do you है। work? कौन सी कंपनी, क्या है मैं ना? मैं रेमसी हेल्थ केयर में काम करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। Sorry, क्या नाम है? रैमसी? रेमसी हेल्थ केयर, हाँ जी, ये यूके में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? रेमसी, RAMSAY। रैम से? रेमसी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन शायद आपकी सबकी डिफरेंट हो, बट हम लोग उसे रेमसी कहते हैं। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अब जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे पास Is मतलब this a कि healthcare शायद company?
हेल्थ केयर हाँ कंपनी? जी, हाँ जी, हेल्थ केयर है। अच्छा चाहिए। अब अच्छा, अब इनका इनका जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे सिर्फ EC2 या वो जो सिंपल नेटवर्क डिजाइन करने से मुझे थोड़ा सा अपर लेवल का लॉजिक चाहिए, जहाँ हम ये हाइब्रिड एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर सकें, इनकी ट्रबल शूटिंग कर सकें। तो उसके मुतालिक मेरी काजिम भाई से बात हुई थी, और उसी के मुतालिक उन्होंने कहा था, और वो प्रोबेबली वो उन्हीं की डोमेन है कि वो जहाँ वो एज्योर को हाइब्रिड एनवायरनमेंट को डिस्कस करें, उनकी ट्रबल शूटिंग को डिस्कस करें, और कैसे मतलब माइग्रेशन हो सकती है। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा टच किया है रिकॉर्डेड में, बट उन्होंने कहा था कि मैं इसमें फुल डीप डाइव जाऊंगा लाइव क्लासेस में। तो वो बहुत जरूरी है, वो वाला पार्ट। वो करेगा, मैंने जैसे तुमको बताया ना कि वो करेगा, ही इज गोइंग टू डू दैट, बट ही नीड्स टाइम, एंड द ओनली टाइम ही कैन इन्वेस्ट इज 2 to 3 hours or yeah, maximum 4 hours a month. He won't be able to do more than this. ठीक है ना? और वो सब चीजों को लेके कवर करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि अगर तुम AWS के वेबसाइट पे जाओ और जस्ट टाइप इन AWS आर्किटेक्चर गाइड्स ना, ठीक है, तो उस पर उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर गाइड्स बनाए हुए हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस राइट नाउ फॉर यू। उसमें उन्होंने रेफरेंस आर्किटेक्चर की बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई है। लेट मी शो दैट टू यू। ठीक है, तो वहां से तुम्हें रेफरेंस आर्किटेक्चर डायग्राम्स पढ़ने पड़ेंगे। जब मैं शुरू में गया था, आज से 15 साल पहले, मैं खुद आर्किटेक्ट था, ठीक है ना, तो जब मैं गया था तो मैं ये AWS के आर्किटेक्चर, ठीक है ना, कि यार ये वेल आर्किटेक्ट क्या है, क्लाउड कैसा है, क्या है, इनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस, टेक्निकल गाइड्स इनके पास रखी हैं बहुत सारी। वो टेक्निकल गाइड्स में पढ़नी पड़ेंगी। दैट विल गिव यू, बिकॉज ये तमाम टेक्निकल गाइड्स को वो कवर करेगा, क्योंकि हम इन तमाम चीजों को देख सकते हैं ना। स्पेसिफिकली अगर तुम मुझसे बोलोगे कि यार आप मुझे बताएं कि हम तो सैप यूज करते हैं, हम सैप को ऑन पर्म से क्लाउड पे कैसे, सैप हैना में कैसे लेके जाएंगे, वी आर नॉट कवरिंग दैट, बट वी आर सर्टेनली कवरिंग कि आपके पास एक MySQL का डेटाबेस है, ऑन पर्म है, आप उसको क्लाउड में लेके जाएंगे, DynamoDB पे करना है, कन्वर्ट करना है, या अगर आपको MySQL से MySQL पे करना है तो कैसी माइग्रेशन होगी, वो माइग्रेशंस जो है ना हमने कवर की हैं। ठीक है, दैट इज स्टिल अ लॉट। आई मीन अगर तुम देखोगे कि देयर आर मोर देन, एक पेज के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 9 है, एंड देयर आर मोर देन 17 पेजेस, 20 पेजेस, राइट? तो दैट्स अ लॉट ऑफ गाइड्स। आई मीन देयर आर मोर देन 45 guides, and there are more than 145 scenarios. So we are covering pretty much all the key services we can. Now, सारी की सारी SysOps में नहीं है, इसमें कुछ DevOps की भी हैं, इसमें SysOps की सबसे ज्यादा है और DevOps की सबसे ज्यादा है, फिर बाकी दूसरी सर्विसेज की हैं जो हमने कवर की हैं। मगर ऑलमोस्ट तुम्हें यहाँ पर ये सब चीजें मिलेंगी। अगर तुम्हें पढ़ना है और तुम देखना चाहते हो, दैट इज वेयर यू हैव टू गो। बट यही चीजें वो कवर कर रहा है वहां पर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज कवरिंग। बिकॉज अगर यहाँ पर देखो ट्रांजिशन टू मल्टीपल AWS अकाउंट्स, या लॉगिंग मॉनिटरिंग गाइड फॉर एप्लीकेशन ओनर्स ना, या माइग्रेटिंग पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस टू AWS, तो इसको अगर तुम खोलोगे, दैट विल शो यू कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें तुमको करनी चाहिए, टेक्निकली तुम्हें क्या क्या चीजों को वो करना है, डेटा को तुम वैलिडेट कैसे करोगे, इंटेग्रिटी चेक्स कैसे करोगे, ये सारी चीजें इसने यहाँ से कवर की हैं। और इसके अंदर जो डायग्राम्स दिए हैं, वही सारे डायग्राम्स जो है ना, जो तुमको पूरी सोल्यूशन सर्विस जो पूरी बना के दी, उसी तरह हमने बना के दी है। डिजास्टर रिकवरी कैसे होती है, ठीक है ना, लोड्स कैसे तुम निकालोगे, किस तरह से IO एक्टिविटीज उसकी कैसे चेक करोगे, तुम्हें कितनी IOPS चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, तो वो सब चीजें हमने अलग से की हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कवरिंग ऑल द पॉसिबल AWS फर्स्ट, एंड देन वी विल गो टू Azure। हो सकता है हम अगले 6 months में Azure को शुरू कर दें, बट AWS प्रीडोमिनेंट है तो हम पहले उसको कवर कर लें। बट रिगार्डलेस AWS हो या Azure हो, प्रोसेस सिमिलर है, प्रोसेस सिमिलर है। तो अगर तुम्हें करना है, यू हैव टू स्टडी दीज गाइड्स, ठीक है ना, इन एडवांस। बट मैं उसको इससे ज्यादा डाल नहीं सकता इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम कोई फीस इतनी नहीं ले रहे कि हम जो है ना उसमें 1-on-1 का टाइम उसका बढ़ा दें। दैट विल बी टू एक्सपेंसिव फॉर अस, टू मच। ठीक है ना, once he goes to UK with us, then he will be available there, and even at the college, at the university, he will be doing these classes face to face, ठीक है ना, at the वो, और वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रही होंगी, तो अगर किसी को रिमोट डिग्री करनी है वो भी कर सकता है। तो बट he will be discussing more of these
यूज केसेस क्लास में हम लोग बोलेंगे घर जाके पढ़कर आओ, क्लास में हम यूज केसेस डिस्कस करेंगे ये वाली सारी चीजें, ठीक है, ताकि बच्चों को पता हो। तो जो पढ़ के आना है पहले से पढ़कर आओ, फिर हम यहाँ के डिफरेंट बातें करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर कवरिंग, राइट? बिल्कुल टोटली अंडरस्टैंडेबल। और बस मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं नहीं इतना बिल्कुल आप नहीं सकता तुमको। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बस आप बस रिक्वेस्ट आप मुझे, मैं आपकी बात सारी बातें एंडोर्स करता हूँ और आप इसका जवाब भी ना दीजिएगा, पर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काजिम भाई को कभी कभी भेज दिया करें। वो बड़ा जबरदस्त किस्म का लेक्चर होता है और वो यकीन करे बड़ा मजा आता है। हाँ तुम देखो, लेकिन बात बताऊं, टेक्निकल एक ग्रोथ एक लिमिट तक है। काजिम जैसा आदमी टेक्निकल ग्रोथ उसकी स्टैग्नेंट हो जाती है एक जगह आकर, ठीक है ना? इफ यू वांट टू गो आउट इनटू द हायर एशेलॉन्स ऑफ द मैनेजमेंट, तुम्हें ऊपर जाने के लिए दूसरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर तुम अपने आप को सिर्फ देखो, टेक्निकल चीजें सारी डायनामिक हैं, आती रहती हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, राइट? अगर तुम्हें जो है ना बड़े लेवल पे जाना है, वो कह रहा है मुझे सीसो बनना है, मैं इसको सीसो की ट्रेनिंग करा रहा हूँ अलग से, ठीक है ना? तो कल मेरा उसके साथ पहला डे है, तो उसने कहा कि फैसल भाई मुझे सीसो बनना है। मैंने कहा भाई ठीक है। कह रहा है क्योंकि इससे आगे ग्रोथ नहीं है ना मेरी, मैं आके रुक गया हूँ बस, इससे आगे मुझे ग्रोथ चाहिए। तो सी लेवल में सारे डायरेक्टर्स और वो बैठे होते हैं, ठीक है? वहां पर आपको टेक्निकल आदमी नहीं मिलेगा, टेक्निकल आदमी उनके लिए काम करते हैं, ठीक है ना? एक जमाने में बहुत टेक्निकल था, उससे आगे मैं जब सी लेवल में गया तो फिर मैं चीजें मेरी रस्टी होना शुरू हो गई, बट मैं फिर भी जाके बैठता हूँ, काम करता हूँ। बट द पॉइंट इज के ना, अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए, हाउ ओल्ड आर यू? मैं 31 का हूँ, 31 एंड हाफ। by the time you're 35 you should become a C level officer। इंशाल्लाह। तुम्हारी क्या पोजीशन है अभी? अभी तो मेरे पास नेटवर्किंग का रोल है और उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि मैं आर्किटेक्ट लेवल पर चला जाऊँ, और उसी के लिए मैं मतलब डेवॉप्स भी मैंने किया। काफ़ी डेवॉप्स का मैंने तकरीबन 60-70% जो अवेलेबल कंटेंट है वो मैं कर चुका हूँ। जो क्लाउड का है वो सारा मैं कर चुका हूँ। फिर इसी तरह तकरीबन जो सिक्योरिटी वाला पार्ट था वो भी मैं काफ़ी हद तक कर चुका हूँ। तो अब मैं बिल्कुल फोकस कर रहा था कि अब मैंने बहुत सारा जो क्या कहते हैं अपने आप को फैला लिया ना, कंपनी में आगे बिल्कुल बढ़ना है अब क्या? मैं बिल्कुल लेजर What do you एक want? मिनट में एक मैं बिल्कुल लेजर फोकस होकर ना मैं वो 3-4-5 वो कोशिश करना चाह रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल जॉब की तरफ पॉइंट करें, और मैं अगले 3-4 महीने में जॉब जॉब तुमने चेंज करनी है, इसी कंपनी में काम करना है? इसी कंपनी में भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है। मतलब ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये मतलब आपको ग्रोथ का वो देती है ऑप्शन, तो यहाँ भी मैं जा सकता हूँ। और अगर मुझे शायद सैलरी का अगर मुझे थोड़ा मैं लालच करूँ तो शायद मैं कहीं बाहर भी चला जाऊँ, डिपेंड्स। तो मेरा मशवरा होगा कि अगर तुम्हें आर्किटेक्ट बनना है तो तुम्हें किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास काम करना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ तुम्हें नए नए सिनेरियोज मिलेंगे, सब चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना? तो अगर तुम्हें वो काम करना है फिर तुम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओ, वहाँ तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, बहुत डायनेमिक काम होगा, तुम्हारी लर्निंग भी ज्यादा होगी, ठीक है? वो सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। उसके लिए अगर तुम तैयार करो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। फैसल भाई जो कंसल्टिंग फर्म्स है ना, मैंने देखा वो क्लाउड में ना मल्टी क्लाउड वाला वो मांगती है, जैसे और भी आता हो ये भी आता हो, तो उसमें वहां पे मैं लैग कर चुका हूँ। यार कुछ भी नहीं है, अगर तुमने यहाँ पर ये कर लिया ना तो अजोर और वो सब चीजें बहुत आसान है। आई मीन दिस नथिंग, कुछ भी नहीं। अभी जब तुम उसका पूरा कोर्स कर लोगे अजोर का जो बना रहा है, देन यू विल रियलाइज कि यार सबसे ज्यादा जो बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर है ना वो AWS है अभी भी मार्केट में। इट्स अ बिग 800 पाउंड्स गोरिल्ला। जो बाकी जितने भी है ना सब उसको फॉलो करते हैं। अजोर के पास कुछ सर्विसेज है लेकिन कुछ हैं, सारी नहीं है, ठीक है? उनकी अपनी जितनी चीजें हैं वो उनको वहां ले गए हैं, उन्होंने ज्यादा काम वो किया है, ठीक है ना? ये सब चीजें हैं, ठीक है? तो ये एनीवे मुझे जाना है, मुझे निकलना है, ठीक है ना? आई हैव टू गो, मुझे, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। आज का सेशन काफी इतना, मैं क्विकली कुछ सवाल पढ़ लेता हूँ जो लोगों ने यहाँ सवाल भेजे हैं। लेट मी रीड देम। ताहिर साहब कह रहे हैं कि क्या CCST है, क्या वो इंग्लिश में अवेलेबल है या उर्दू में भी है? वो सारे कोर्सेज हमारे तमाम जबानों में हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम है वो उसमें देना पड़ेगा। एक मिनट। तो आपको जो एग्जाम्स हैं वो आपको इंग्लिश में देने पड़ेंगे। आप अपना कंटेंट किसी भी जबान में चाहें तो जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें आप कंज्यूम कर सकते हैं।
शिराज मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि मैं एनरोल हुआ था जनवरी में, क्यूबरनेटी कोर्स अपडेट हो गए हैं पोर्टल पे। जी आप जाके देखें, क्यूबरनेटीज का एप्लीकेशन डेवलपर कोर्स रिलीज हो चुका है, आप जाके वहां से कर सकते हैं। उसके बाद शेरियार कह रहे हैं कि मैंने डॉट एंड सिसऑप्स क्लाउड लिया हुआ है, मैं इस पर पढ़ रहा हूँ। I'm preparing enough to have give IELTS inshallah. Want to join Al-Nafi College? Should I go in IELTS in this February for start preparing for college? मैं आपसे मशवरा दूंगा शेरियार सलमान कि आप IELTS या सेल्ट दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। आप निकालेंगे 2 साल के लिए वो वैलिड होता है, तो आप इस पर परेशान नहीं हो कि यार मैं कब क्या किधर कैसे है। आप जाके एग्जाम के लिए अगर फुल तैयार तो आप जाके दे दो, ठीक है। इसके बाद बिलाल रफी कह रहे हैं आई एम एनुअल कैट स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, आफ्टर कंप्लीटिंग कैट कैन वी गेट मंथली जॉब फॉर 5000 USD इफ यू वांट टू बेस 5000 USD। बिलाल रफी जॉब पाकिस्तान में पकड़ने के लिए आपको डेवऑप्स सिसऑप्स सब पढ़ना पड़ेगा। आप 5000 $5,000 महीने के ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ कैट जो है ना वो आपको वहां तक नहीं लेके जाएगा, ठीक है। मोहम्मद जुनैद साहब कह रहे हैं आई वांट टू गो टू यूके कैट स्टूडेंट फर्दर व्हाट कैन आई डू। मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। एनीवे बाकी सवालात जो हैं यू विल नो। मूसा जमाल कह रहे हैं हु अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप विल बी सिलेक्टेड और ओनली फ्यू। जितने लोग हैं जो हमारे पास एडवांसमेंट ट्रैक्स कर रहे हैं मूसा जमाल साहब, वो सब के सब जो हैं हमारे पास इंटर्नशिप कर सकेंगे। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो उसके ऊपर वो दी हैं, तो वो उस पर कर सकेंगे, ठीक है ना। हबीब साले साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 1000 रुपए से ज्यादा मैं दे नहीं सकता। अल्लाह के बंदे देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है मांगने से, ठीक है ना। जाओ मेहनत करो, एफिलिएट प्रोग्राम में जाओ, वहां मेहनत करो, उस पर करो और फिर उसके बाद जाके आगे बढ़ो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। उमर साहब कह रहे हैं फ्लैश कार्ड्स डोमेन वाइज क्वेश्चन पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं। हमने इसके पूरा कोर्स बनाया हुआ है जो आपको नजर आएगा, जो आपको नजर आना चाहिए, जिसके अंदर फ्लैश कार्ड्स नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर फ्लैश कार्ड मैं हटा चुका हूँ, लेकिन आपको पोर्टल्स पे जो क्वेश्चंस हैं आपको डोमेन वाइज वो नजर आने चाहिए, वो रखे हुए हम लोगों ने सब, ठीक है। गनीमा लैब्स जो है सारी खत्म हो गई हैं उमर साहब, वो सारी की सारी हमारे उसके अंदर चली गई हैं, ठीक है ना, पोर्टल के अंदर ही है। तो आपको वहीं उस पोर्टल की वीडियो के नीचे ही क्लिक करके आप सारी अपनी वो कर सकते हैं, ठीक है। हसन मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि क्या AI प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा? नहीं जी, AI कोड नहीं कर सकता अभी। AI इस लेवल पे नहीं है कि वो रिप्लेस कर दे। AI को कंप्लीट रिप्लेसमेंट के लिए एटलीस्ट 50-60 साल चाहिए। तो या तो तुम 50-60 साल तो यही बात करते रहो AI रिप्लेस कर देगा, AI रिप्लेस कर देगा, या फिर कुछ अर्से पढ़ के जॉब पे बैठ जाओ और फिर उसको यूटिलाइज करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि AI तुम्हें रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। चलो जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मैं कल दोबारा लाइव बैठूंगा, उस पर बात होगी। कल या परसों लाइव बैठूंगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।